रकुल अगर आप देखें तो किसी और का नाम है नहीं। नाम जो है ये आपके डैड ने रखा था, मॉम ने रखा था? दोनों ने मिलके ही रखा होगा। Our daughter is a combination of our love. 18 साल की उम्र में यू स्टार्टेड वर्किंग? Yeah. तो टैलेंट ज्यादा था या पैसों की भूख बहुत थी? पैसों की भूख बहुत थी। किसी चीज से डरते हो? छिपकली, कॉकरोच को? छिपकली कॉकरोच से कौन डरता है? तो फौजी की बेटी किससे डरती है? कंट्रोवर्शियल सवालों से? क्या? इंडिया में कौन सा ऐसा कपल है जिसे देखकर आप इंस्पायर होते हो? आपको लगता है ये अनुष्का विराट। बेचारे ने एक फोटो लाइक कर दी तो उसके चक्कर में से Too sad यार। That is too sad. हालांकि लड़की की ऐश हो गई, 2 मिलियन फॉलोअर बढ़ गए। But I'm saying हम बहुत वेले हैं कि हमको ये भी पता चल गया सॉरी कि 2 मिलियन फॉलोअर बढ़ गए। Because वो खबर बन रही है। फर्क ही नहीं पड़ता ना यार। But do you think वो एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था? I mean, See, that's a very personal decision. शक्ल देख के पता लगता है कि कोई शादीशुदा है या डिवोर्सी है? डायलॉग था, असली लाइफ में कहाँ पता चलता है? शक्ल से शादीशुदा और हरकतों से डिवोर्सी लगते हो। एक बार सोने से प्यार हो जाता है? सोने का तो पता नहीं, कई बार ना सोने से जरूर हो जाता है। ना सोने से जरूर आता है। तेरे को अभी आपकी मेरे हस्बैंड की बीवी का ट्रेलर याद आ गया, जो हमारे ऊपर जोक मारने वाला। स्टार्ट होता है भूमि से, ये सिर्फ पत्नी बन पाई है जी। फिर आप पर आता है सेक्सी होने के अलावा कुछ नहीं है। एंड देन फिर अर्जुन कपूर पे, चलो बेटे एक्सप्रेशन दिखाओ। भाई इतना भी सच नहीं बोलना था। Are you dominating? I like to do what I like to do. रिलेशनशिप पे इंडिविजुअलिटी कितनी मैटर करती है? बहुत मैटर करती है। We are happy people as individuals and together we are just happier. Of course there's discussions, but that doesn't mean कि I will take decisions for Jackie or Jackie will take decisions for me. We'll run it by one another. I did a podcast with an IAS officer जो बाद में बॉलीवुड में एक्टिंग में आ गए। जी। So I asked this question to him, मैंने कहा कि हीरो जो है वो लगातार काम कर रहा है, वाइफ भी उतनी ही सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी, बट शादी हुई या तो हीरोइन गायब हो गई या आई तो बहुत लिमिटेड रोल्स या विमेन से ओरिएंटेड रोल पे ही रह गई। एंड ही ब्लंटली सेड, मैं अपनी वाइफ को अलाउ नहीं करता। अगर बीवी एक्टर बनती और आप डीएम होते, क्या अपनी बीवी को ऐसे अलाउ करते हो? नहीं। कि जो फेमिनिज्म है वो वेव, वो ये नहीं है कि औरतें बोले हमें ये होना चाहिए, हमें इट हैज टू कम फ्रॉम द मेन। चले आना या मैंने इस तरह। अरे ये डिफिकल्ट है। अगर आप विलेन होते तो आपकी सिग्नेचर हंसी क्या होती? ओह वाओ, ये तो कभी मैंने सोचा नहीं था। कोई एक एक्टर जिसे आप जिम में देखना चाहोगे? फिलहाल तो मैं चाहूंगी कि आपको मैं कन्वर्ट कर दूं इस इंटरव्यू के बाद। रणबीर कपूर की बहुत लोग बात कर रहे थे कि यार आंखों से आंसू टाइम पे निकल आते हैं। लव सर सेट की एक सीन शूट कर रहे थे वो तू झूठी में, एंड उन्होंने बोला कि मुझे इस वर्ड पे आंसू चाहिए, एंड ही डिड इट। और तब तक वो पानी उन्होंने आंखों में रोक के रखा है, और वो दैट्स समथिंग आई कांट डू। अगर किसी एक स्टार की सुपर पावर चुरानी हो, मिस्टर इंडिया, क्या करोगे? ऐसे सब पता रहेगा ना। किसको स्टॉक करोगे फिर जाके कि लाइक नहीं दिखाई पड़ेगा इंस्टा पे? इंडिया में क्रिकेट फीवर चल रहा है मेरी जान, तो हमें लगा कि मेहरबान कदरदान साहिबान उन्हें पेश करें जो है रफ्तार की पहचान। आरपी सिंह 2009 वर्ल्ड कप विनर, रुद्र प्रताप सिंह, ओ सॉरी रकुलप्रीत सिंह। ओह दैट वाज द इंट्रो। ओके, आरपी सिंह। आरपी सिंह। कैसे हो आप? प्यार से आप रकुलप्रीत सिंह भी बुला सकते हो। मुझे लगा ये रफ्तार की पहचान वाले, बट यहाँ तो एक क्यूट सी खूबसूरत सी एक्ट्रेस है। थैंक यू, वेरी गुड। आप कैसे हो? मैं बहुत शानदार, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। आरपी सिंह, रकुलप्रीत सिंह। जी जी। कभी किसी ने कहा यार तुम्हारा नाम जो है वो बड़ा है या आरपी सिंह थोड़ा वजन वाला है? हालांकि आपके डैड शायद फौजी है। फौजी है। हाँ, तो वहां से तो बनता है, बट स्टिल नहीं, आई डोंट थिंक किसी ने कहा है, और लोग तो कहने के लिए बहुत कुछ कहते रहते हैं। हाउ डज इट मैटर? इनफैक्ट द फनी पार्ट इज, और द गुड पार्ट इज रादर, कि अभी इतने सालों के बाद जब लोग भी मिलते हैं तो रकुल बहुत कम एड्रेस करते, रकुलप्रीत सिंह, रकुलप्रीत सिंह। सो दे एड्रेस यू लाइक दैट। सो आई थिंक नाम में वजन होना थोड़ा इंपॉर्टेंट है यार। जब वजनदार काम करो थोड़ा वजन तो होना चाहिए। सुपर। आपके डैड फौज में? जी। तो ये अभी उन्होंने प्रीमैच्योर रिटायरमेंट ले ली है, बट वो आर्मी। तो ये नाम जो है ये आपके डैड ने रखा था, मॉम ने रखा था? मॉम डैड ने, मतलब दोनों ने मिलके ही रखा होगा। इसकी भी शायद कोई कहानी है। जी, इसकी कहानी है ये कि मेरे डैड का नाम है कुलविंदर और मेरी मॉम का नाम है रजिंदर, और RANKUL द फर्स्ट अल्फाबेट्स। तो 1990 में उन्होंने ये, मतलब ये जो आजकल के लोग ये जो अभी कर रहे हैं ये आपके मॉम डैड ने 1990 में कर लिया था। और रकुल अगर आप देखें तो किसी और का नाम है नहीं। आई हैव नॉट हर्ड अनदर रकुल सो फार। तो उन्होंने कॉम्बिनेशन ऑफ लव, लाइक आवर डॉटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आवर लव। मुझे आपके डैड को लेके, मॉम डैड को लेके एक शेर याद आ गया। बताइए इरशाद। यू कैन डेडिकेट टू योर मॉम डैड की अगर मैं सुना दूं अपनी जवानी के किस्से, तो ये जो लौंडे आजकल बहुत चहक रहे हैं, ये मेरे पैर दबाने लग जाए।
अरे वाह 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 वाह। आई मीन वो दैट वाज सो उनको- क्रिएटिव कि Yeah. 90s में आप पैदा हुए और उस टाइम इतना ये दिमाग लगाना, बिकॉज Yeah. ये आजकल का ट्रेंड है। ये आजकल का ट्रेंड है। एंड उसमें भी जब आजकल कई कई लोग मुझे बोलते हैं ना कि देखो हमारा भी ऐसा है, और वो बहुत कॉमन नाम है कि ऐसा एक बार हुआ है मेरे साथ, मतलब आई फॉरगॉटन हु, बट राहुल अरे इधर से, एचयूआर इधर से, बट राहुल फिर भी नाम है, यू नो व्हाट आई मीन। या तो आई एम ग्रेटफुल यार, उन्होंने इतना थॉट डाला। सो डैड आर्मी बैकग्राउंड में थे और मेरे जहन में पहला थॉट जो आ रहा था वो ये आ रहा था कि यार ट्रैवल बहुत करना पड़ा होगा। 10 स्कूल बदले हैं मैंने। सो जैसे मैंने बहुत बदले, बिकॉज ये सवाल मेरे मन में इसीलिए आया, मेरे डैड को पढ़ाने का बहुत शौक था। जी। तो मुझे कभी बुआ के यहाँ पे, कभी मामा के यहाँ पे, कभी चाचा के यहाँ पे, तो उसके डिसएडवांटेजेस बहुत होते हैं। जी। मतलब जब आप बड़े होते हो आपको रियलाइज होता है। सो आपके डैड ने जो ये 10 स्कूल बदलवाए आपके, You know, इसके मुझे- डिसएडवांटेज क्या थे? मुझे तो एडवांटेज ही लगा ऑनेस्टली, एंड आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि जब आप आर्मी में होते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आपके आसपास कई लोग थे जो सेम स्कूल में जाते होंगे, बट जब आप आर्मी कैंटोनमेंट में होते हो तो हर ऑफिसर के बच्चे सेम होते हैं, यू नो, आप स्कूल बदल रहे हो तो यू डोंट नो एनीथिंग बेटर, आपको लगता है यही लाइफ नॉर्मल है। तो जब मैं 4th-5th स्टैंडर्ड में आई थी, मुझे याद है, और मुझे थोड़ा यू नो जब आप थोड़े बड़े होते हो, थोड़ी चीज़ें समझने लगते हो, तो मुझे लगता था हाउ बोरिंग, तुम लोग LKG से सेम स्कूल में हो, मैं पूरी जिंदगी इधर निकल गई है, यू नो, लाइक आई यूज्ड टू फील दैट वे। बट एज आई ग्रो ओल्डर आई थिंक उसका फ़ायदा क्या होता है ना, एंड स्पेशली इन आवर प्रोफेशन, कि इतना ज़्यादा जो मूवमेंट है, चेंज ऑफ प्लेसेस है, आपकी अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। Okay. तो अगर हमें इंटीरियर्स विलेजेस में भी शूट करना है, अगर मुझे राजस्थान में शूट करना है, MP में कहीं शूट करना है, साउथ में करना है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज देयर इज सम फेमिलियरिटी एंड अनदर सेंस ऑफ प्राइड। एक वो इंडियन होने की प्राइड ना, कोई मुझे पूछता है आप कहाँ से हो, आई कांट टेक वन प्लेसेस नेम, बिकॉज मैंने अगर 10 स्कूल बदले हैं तो हर जगह से कुछ ना कुछ तो सीखा होगा ना, नोइंगली अननोइंगली। सो आई एम एन इंडियन एट हार्ट, एंड आई थिंक उसके फायदे ही फायदे हैं। मतलब मैंने इस थॉट से कभी सोचा नहीं। मेरा थॉट वाला था कि यार बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे अभी ऑफिस मेट्स हैं या बहुत सारे फ्रेंड्स, वो कहते हैं कि यार ये मेरा 4th क्लास से फ्रेंड है, ये मेरा 3rd क्लास से फ्रेंड है, और हम एक साथ पढ़े। आई एम श्योर ये वाले तो नहीं होंगे। ये नहीं है, 9th स्टैंडर्ड से है, हाँ। बिकॉज 9th के एंड में और 9th के एंड में मैं दिल्ली आई थी, और फिर हाई स्कूल 10th 11th 12th मैंने दिल्ली से किया था, तो वो फ्रेंड्स हैं मेरे अभी तक। पर आई फील उसका जो बेनिफिट ये है कि कई लोग ये भी होते हैं जिनके 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड से फ्रेंड्स होते हैं, वो बोलते हैं हम यार एक एज के बाद आके ना दोस्त बना नहीं सकते, और मुझे लगता है मैं तो अभी भी दोस्त बना सकती हूँ। Okay. मतलब आई कैन मेक फ्रेंड्स लाइक दिस, आई लव टू ट्रैवल, आई लव टू मीट पीपल, आई लव टू कनेक्ट। होता है ना कई बार आप लोगों को मिले, कनेक्ट कर गए, नहीं तो कई लोग ऐसे अपने अपने में ही रहते हैं। तो आई थिंक उसके एडवांटेज होते हैं, आई हैव ऑलवेज सीन इट एज एन तो एडवांटेज। ये जो टाइम से आप मेरे ऑफिस में आ गए, ये डैड का असर था? ये बिल्कुल, ये फौजी मेरे अंदर एक इनबिल्ट टाइम टेबल है, आई एम नॉट किडिंग, यू नो, वो ऐसा टाइम टेबल है दैट आई स्टार्ट गेटिंग एंग्शियस अगर मैं लेट हूँ, एंड दैट लेट कैन ऑल्सो बी फॉर अ थिएटर इफ आई एम गोइंग टू वॉच फिल्म। जरूरी नहीं कि मैं शूट पे तो मैं कभी लेट होंगी तो ही मतलब नहीं। आप हर सिनेमा में वो मुकेश वाला ऐड देख लेते हो? सब में उससे पहले जाके भी कोई ऐड होती है ना, वो भी देख के फिर मुकेश के टाइम तक तो सब मेरे फ्रेंड्स भी आ जाने चाहिए, हाँ। क्योंकि उसके बाद तो सीधा मूवी है। एक भी जनगणमन मिस नहीं हुआ आपका? नहीं, और मैं हर बार करती हूँ, और हर बार मैं फिर सल्यूट भी करती हूँ, जो टोरेस करके एक सल्यूट हम लोग को आर्मी स्कूल में सिखाया था, सो आई ऑलवेज एंड अप डूइंग दैट। चलो एक लोगों को बताओ कि एक आर्मी बैकग्राउंड का बच्चा जी। और एक नॉर्मल परवरिश का बच्चा, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? सी आई कैन नॉट से नॉर्मल में क्या होता है, बिकॉज मैंने नॉर्मल नॉन डिफेंस बैकग्राउंड नहीं देखा है इतने क्लोजली, बट व्हाट आई कैन टेल यू इज कि डिफेंस बैकग्राउंड में क्या होता है, एक तो डिसिप्लिन वे ऑफ लाइफ होता है, यू नो। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि मुझे डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है, बिकॉज आई हैव ओनली सीन दैट अराउंड। ये नॉर्मल है? ये नॉर्मल है, वो हमारे घर का नॉर्मल था। मेरे डैड आज भी 6 बजे उठ जाते हैं, वो सुबह पहले मेरे मॉम डैड वर्कआउट के लिए जाते हैं, तो अगर आप उनको 10 बजे तक फ़ोन करोगे वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जिम में होंगे, उसके बाद योगा पे चले जाएंगे। वो उनका 2-2.5 घंटे सुबह का एक रिचुअल है। सो जब आप वो देखते हुए बड़े होते हो, देन दैट बिकम्स योर नॉर्मल। तो वो मेरे लिए नॉर्मल था, खाना जो बना है वो ही मिलेगा, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ हम लोग को कभी अलाउड नहीं था बोलना कि हमें ये नहीं खाना। देन माई डैड्स आईज वर इनफ आफ्टर दैट, यू नो, यू हैड टू ईट इट। सो आई फील, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, आपने लाइफ इतना एज पर देखी होती है ना, एज अ चाइल्ड आपको कम समझ होती है, बट यू नो नाउ व्हेन आई लुक बैक आई फील कि जो आर्मी ऑफिसर्स या किसी भी डिफेंस की जो वाइव्स होती हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ
चाहिए. You know, I remember when dad would be serving on disturbed areas, border areas, तो mom हमको you know कभी feel ही नहीं होने देती थी कि ऐसा है या scary situation है, और उस time तो mobile phones भी नहीं थे. So I feel एक unknowingly ना एक sense of strength आपके अंदर होती है, which means कि जब कोविड हुआ या जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो लोग दुखी हो जाते हैं कि अरे यार हम शॉपिंग नहीं जा पा रहे. सो दीज थिंग्स डोंट अफेक्ट यू. यू नो व्हाट आई मीन? you're made and you're made in such a strong way कि आपको लगता है कैसी बातें हो रही हैं यार. यू नो ये तो लाइफ की कोई इशू ही नहीं है. फौजियों की वाइफ आपको लगता है बहुत अंडररेटेड है या उनको उतनी क्रेडिट नहीं जाता? आई थिंक दे शुड बी सेलिब्रेटेड मोर. एब्सोल्युटली. क्योंकि अगर सरहद पर वो फौजी देश के लिए लड़ रहा है बिना इस फिक्र कि उसके बच्चे किस स्कूल में जा रहे हैं, खाना खाया नहीं खाया, बेटी को कोई टीज तो नहीं कर रहा, बच्चा कहीं लड़ाई करके तो नहीं आया, वो उस बात से रिलैक्स है. बिकॉज मेरे घर में मेरे मौसा जी आर्मी में थे, तो फिर आप जानते हो वो डिसिप्लिन. मौसी को मैंने देखा है दोनों बच्चों को बड़ा करते हुए जी. समटाइम आई फील यार ये कितनी स्ट्रांग वुमेन है, इतनी स्ट्रांग है. सो व्हेन अ स्ट्रांग वुमन लाइक दैट हैज ब्रॉट यू अप, तो जो आप अननोइंगली एक सेंस ऑफ स्ट्रेंथ आपके अंदर होती है जो मैं बोल रही थी, वो वहाँ से आती है. एंड मुझे उससे ज़्यादा दुख ये होता है कि हमारे देश के डिफेंस फोर्सेस देश को, इतना बड़ा देश है, प्रोटेक्ट करती हैं, बट द सैड पार्ट, एंड आई मे बी, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग ऑन दिस पीपल, बट आई फील कि एवरीबडी डजंट नो इनफ व्हाट दे गो थ्रू एंड व्हाट दे डू एज अ पार्ट ऑफ देयर सर्विंग एंड हाउ देयर लाइव्स आर. लोगों को रैंक्स भी नहीं पता होंगे. यू नो इट इज, आप बाहर किसी से बात कर लो, बोलेंगे कर्नल बड़ा है कि मेजर बड़ा है, और ऐसा मतलब गुस्सा आता है उस टाइम पे कि दीज आर द पीपल हु आर गिविंग देयर लाइफ फॉर यू. आप घर में बैठकर शांति से यू नो न्यूज़ देख रहे हो कि सरहद पर अभी सिचुएशन थोड़ी ख़राब है, बट दीज आर द फैमिलीज हु आर day in day out serving for the nation. So I feel a little more awareness and a little more credit needs to go to both the army men and the wives for I'm telling you, like I said, हमें कभी पता ही नहीं चला कि you know dad is away or mom never let that fear come on to us. मैंने अभी इमरान हाशमी का पॉडकास्ट किया था, उनकी एक फिल्म आ रही थी, कश्मीर हम गए थे, और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपसे लोग ऐसे मिले जिन्होंने इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ या बाकी चीज़ों का डिफरेंस था? ही सेड हाँ, सबको लगता है कि ये फिल्म इंडियन आर्मी पे थी, बट एक्चुअली हमारी फिल्म इंडियन आर्मी पे नहीं थी, बट लोगों को पता ही नहीं है. नहीं पता लोगों को एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का डिफरेंस नहीं पता है. बाकी सब तो आप छोड़ ही दो. So and once an army family, army kid, you're a very proud army kid. You know, you're like आपका खून DNA उससे भरा होता है, because that's all you know, right? So मतलब ब्यूटी विद ब्रेन भी होता है. Well, I agree. I would like to agree. होता है, of course होता है. Okay, मैंने दम होना allowed नहीं होता. Dad's बोलेंगे, what is this? Where's your general knowledge? मतलब मैं किसी पे कमेंट नहीं करूंगा, बट बॉलीवुड से बहुत सारी खबरें आती है जो कई बार अपील करती है. ओके, कई बार ये जिक्र होता है कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, टैलेंटेड होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डिसिप्लिन होना सक्सेसफुल के लिए? देखो, आई फील एट द कोर लेवल, और ये मेरा मानना है कि कोर लेवल डिसिप्लिन को, हर चीज़ के लेयर्स होते हैं. आपका पहला लेयर डिसिप्लिन से शुरू होना चाहिए, और वो डिसिप्लिन है नॉट ओनली ऑन द डेज दैट यू आर वर्किंग, कि चलो मैं कल काम कर रही हूँ तो मैं 6 बजे उठ जाऊँगी, बट ऑल्सो एज अ वे टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, कि मैं चाहती हूँ कि मुझे काम मिले और मैं उसके लिए 100% एफर्ट डाल रही हूँ. टॉक अबाउट माई ऑडिशन डेज फॉर एग्जाम्पल. तो ये थोड़ी कि जिस दिन पिक्चर मिलेगी उस दिन मैं काम करूँगी. तो आपके अंदर डिसिप्लिन होना शुरू से बहुत ज़रूरी है. एक यू नो टू आई बिलीव, आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ यूनिवर्स, कि आप अगर आपके एक्शंस में दिखेगा कि आप मेहनत कर रहे हो, सुबह उठ रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, ऑडिशंस पे जा रहे हो, लाइनों में लग रहे हो, तो होगा ही होगा. हाउ कैन इट नॉट हैपन? नहीं, जैसे मैंने अक्षय कुमार का एक इंटरव्यू देखा था, ही सेड कि मेरी 16 फिल्में फ्लॉप हुई थी जी, बट मैं डिप्रेशन में नहीं गया क्योंकि मुझे पता था कि मेरी अगली 10 फिल्में लगी हुई हैं. Absolutely. और ये इसलिए थी क्योंकि मैं बहुत पंक्चुअल था, मैं टाइम से आता था, टाइम ज्यादा था. So I'm coming to that. So your core is discipline, and which is why 16 फ्लॉप होने के बाद भी उनके पास 10 और थी. बिकॉज अगर आप कितने भी टैलेंटेड हो और अगर आप ईजी टू वर्क नहीं हो, डिसिप्लिन इज ऑल्सो बीइंग ईजी टू वर्क, राइट? डिसिप्लिन मीन्स आप 2-2 घंटा 4-4 घंटा लोगों को वेट नहीं करा रहे हो, आप अपनी लाइन्स लर्न करके आ रहे हो, आपसे जो एक्सपेक्टेड है आप प्रॉपरली प्रोफेशनली कर रहे हो. इफ दैट इज नॉट हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ, तो लोग आपके साथ काम भी नहीं करना चाहेंगे आफ्टर अ पॉइंट. Why Akshay sir is, you know, respected today or has so much work today, that hits or flops don't matter. His discipline has been spoken about so much, and talent is something you can work on. That was my second part. अमिताभ बच्चन सर का भी शायद यही आता है
क्योंकि टैलेंट क्या है, अगर लोगों को आपके साथ काम करना पसंद है तो आप 2 फिल्म 3 फिल्म 4 फिल्म में सीख ही जाओगे. हर इंसान नया होता है और पहली फिल्म में, आई मीन इफ आई लुक एट माय फर्स्ट फिल्म आई एम लाइक व्हाट एम आई डूइंग, यू नो, एवरीवन. बट वो आप सीख जाते हो. बट अगर डिसिप्लिन ही नहीं है तो आई थिंक वो आपका कोर ही गलत आपकी है. ये लाइन सुन के ना, ये लास्ट वाली लाइन थी कि 2 फिल्म 4 फिल्म 6 फिल्म करके सीख ही जाओगे. मेरे को अभी आपकी मेरे हस्बैंड की बीवी का ट्रेलर याद आ गया. जी, ये किसका आइडिया था ये ट्रेलर वाला? जो हमारे ऊपर जोक मारने वाला. हाँ, ये आई थिंक इट वाज क्वाइट फन. बहुत, मतलब मैंने प्ले किया बिकॉज उसमें एक मेरा दोस्त भी काम कर रहा था, हर्ष. तो मैंने उसको प्ले किया. स्टार्ट होता है भूमि से, ये सिर्फ पत्नी बन पाई है जी. फिर आप पर आता है सेक्सी होने के अलावा कुछ नहीं है. एंड देन फिर अर्जुन कपूर पे, चलो बेटे एक्सप्रेशन दिखाओ. एंड देन दैट लाइन की, अरे लगता है लौंडे ने मेहनत की इस बार. राइट. ये आई थिंक हमारे डायरेक्टर मुदस्सर सर का आइडिया था. एंड वी थॉट, सी वी आर वेरी अवेयर कि देखो अभी एक सर्टन काइंड ऑफ फिल्म्स थिएटर में चल रही हैं और सर्टन ऑडियंस जो मिड बजट फिल्म्स हैं वो थिएटर्स में अभी उतने अच्छे से नहीं चल रही हैं जो प्री पैंडेमिक चलती थी. हाउ डू यू नो, ऐसा होता है ना, बोलते हैं कि इफ यू कैन लाफ एट योरसेल्फ इट्स द बेस्ट क्वालिटी टू हैव. यू हैव हर्ड दैट. तो वी सेड ओके, लेट्स लाफ एट आवरसेल्व्स, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम. जो चीज लोग बोलेंगे उससे अच्छा खुद ही बोल लो ना, तो लोगों को लगेगा वाह यार, जैसे आपने बोला. So at least that gave us so much love, and anybody who watched the इसके film लिए भी करेज चाहिए था. बट एक इसका ये भी आ रहा था कि इसमें थोड़ा थोड़ा तो रियलिटी आसपास था. थोड़ा थोड़ा, या ऑफ कोर्स थोड़ा थोड़ा आ रहा था. थोड़ा थोड़ा. देखो हमेशा रियलिटी क्या होती है, एक सर्टन परसेंटेज ऑफ ऑडियंस विल फील समथिंग अबाउट अ पर्टिकुलर एक्टर. हाँ, जरूरी नहीं है द वे दे लुक, एंड जरूरी नहीं है कि 100% पीपल आर गोना लाइक यू. ट्रू. जरूरी नहीं है 100% गोना हेट यू. True. बट देयर इज ऑलवेज अ सेक्शन दैट विल फील अच्छा यार ये अच्छे से काम नहीं कर रहा, अच्छा यार ये तो यही प्ले कर रही है, अच्छा यार ये तो यही दिखती है, व्हाटएवर. तो हमने कहा ठीक है, मजाक उड़ाते हैं. तो इसका इंडस्ट्री से भी रिस्पांस आया था? जैसे एक तो अरे सो मेनी पीपल कॉल्ड अस दैट दे लव द ट्रेलर. वही पूछ रहा हूं मैं, किसने किसने आपको फोन करके बताया कि यार ये तो क्या था और ये हमें एक्सपेक्टेड नहीं था? Lot of people actually called us and said, "यार what a killer opening for the trailer. It takes guts to laugh upon yourself." हाँ, मतलब ट्रेलर को आपने अलग से हाईलाइट कर दिया. जी, आपने फोर्स कर दिया कि हमें इंटरेस्ट जगा दिया आपने. देखो वही दैट वाज द मेन मोटिव आई थिंक हमारे डायरेक्टर का, कि इन एन एज ऑफ इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया जहाँ पर अटेंशन स्पैन बहुत कम है, अभी आप कैसे अटेंशन लो लोगों की. सो देन दैट वाज एन आइडिया व्हिच वी ऑल थॉट वाज वेरी नाइस. मैं उससे कमेंट सेक्शन चेक कर रहा था, समवन कोटेड कि भाई इतना भी सच नहीं बोलना था. देखो वो नहीं हम पढ़ते. बट ठीक है ना, लोगों को देख के हंसी आई, दैट्स इट. वी आर एंटरटेनर्स. या हाउ डज इट मैटर? टाइपकास्ट होने से डर नहीं लगता? जैसे आप तीनों के, क्योंकि इसमें आपने जिक्र किया इसलिए मैं पूछ लेता. जैसे भूमि को फिर मैंने सोचना शुरू किया फर्स्ट फिल्म के बाद से लगातार. सो आई रियलाइज कि उसको हर बार शादी वाले उसमें डाल देते हैं, अल्टीमेटली उसको बीवी बनाते हैं. जी. अर्जुन के एक्सप्रेशंस को लेकर बहुत सारे मीम्स आते हैं. जी. या आपको भी ब्यूटीफुल प्रिटी बनाते हैं. मतलब बहुत सारी फिल्मों में, कई सारी में नहीं है बट जो चली उसमें कोशिश उन्होंने की कि एक चार्म दिखा दे. सो ये टाइपकास्ट होना डर नहीं लगता कि यार आई हैव मोर? यू नो, मैं इतना सोचती नहीं हूँ. आई टेल यू व्हाई. जितना आप अपने दिमाग में सोचते रहोगे ना, दिस इंडस्ट्री इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड फ्रॉम फ्राइडे टू फ्राइडे. जिस फ्राइडे आपकी एक कमर्शियल गुड लुकिंग वाली फिल्म, जैसे जब दे दे प्यार दे आई थी तो सबको लगा अरे यार ये तो बहुत हॉट है, ये गर्ल नेक्स्ट डोर कैसे प्ले करेगी, राइट? हॉट 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 वाली वैसी वाली फिल्में मिलने लग गई. अच्छी फिल्म थी. थैंक यू. इस साल पार्ट 2 भी आएगी. हाँ, मैंने पढ़ा. So आई एम सेइंग, नो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट टाइपकास्ट. तो हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है ना, आप 2 फिल्में एक जैसी कर लो तो तीसरी में लोग लगते हैं नहीं ये तो गर्ल नेक्स्ट डोर. बिकॉज उससे पहले जो मेरी साउथ की फिल्में थी वो ज्यादा गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप की थी. सो नोबडी सॉ मी एज आयशा ऑफ दे दे प्यार दे. Till Love Sir and Akeem Sir saw me like that. You know, I underwent a full transformation. I lost weight. जो भी. उसके बाद वो 2-3 फिल्में वैसी हुई तो लोगों को लगा अरे यार ये गर्ल नेक्स्ट डोर कैसे प्ले करेगी, राइट? फिर मैंने डॉक्टर जी जब की थी तो डॉक्टर जी के लिए मैंने खुद ही डायरेक्टर को बोला था यू हैव, सो डायरेक्टर and the producer they were sure, and then there was someone in the team who said I'm not too sure if she'll look like लखनऊ की लड़की, you know, डॉक्टर वो लगेगी कि नहीं. So I said look टेस्ट कर लो, you know. So I feel इतना सोचना नहीं चाहिए, अपने गट के साथ जाना चाहिए. एंड anywhere you feel just tell them कि यार आप टेस्ट करके देख लो ना, do I look the part or not. Okay, आपने साउथ का जिक्र किया कि वहां से आप आए, आपने वेट लूज किया. जी.
एक साउथ को लेकर जो कॉमन डिफरेंस हमने नोटिस किया वो ये कि साउथ में एक्ट्रेस जाती हैं थोड़ा वेट बढ़ाना पड़ता है, यहाँ आते हैं थोड़ा कम करना नहीं नहीं, ये पड़ता बहुत पुराना नोशन था, है। अब नहीं है, अब तो बिल्कुल नहीं है। अभी आप देखो रश्मिका मंडाना हु इज वर्किंग हियर, और आई, और बट वो तो पैन इंडिया फिल्में बनने लगी अब तो। पैन इंडिया भी तो हमने ही कॉइन किया ना वर्ड। हाँ। पैन इंडिया मतलब एक तो ये वर्ड मुझे समझ नहीं आता, पैन इंडिया भी हम ही ने कॉइन किया है। हाँ मतलब या तो यहाँ का एक्टर ले लो, वहाँ की हीरोइन, वहाँ का हीरो ले लो, यहाँ की हीरोइन, एक बेचने, इट्स अ मार्केटिंग कि गिमिक, ज्यादा दूर तक लोग इट्स अ ऑडियंस। मार्केटिंग गिमिक, दिस कॉइन्ड टर्म ऑफ पैन इंडिया। आर यू ट्राइंग टू टेल मी कि जब 1990s में साउथ फिल्म्स के रीमेक हिंदी में बनते थे, और बहुत सारे बने हैं, या वाइस वर्सा, तब मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, या सोशल मीडिया नहीं था कि आपको हर चीज पता चल जाती थी, बट वो तब भी वही फिल्म्स थे या कंटेंट थे, या लॉट ऑफ फिल्म्स फ्रॉम द साउथ, चाची 420 वगैरह जो की गई हैं वो साउथ से आई हैं। सो आई फील दैट आज हम कोई भी वर्ड लगा सकते हैं, बट एंटरटेनमेंट जो है ना, जो द फॉर्मेट ऑफ व्यूइंग सिनेमा, द इमोशंस दैट वर्क, वो ग्लोबली एक है। तो तमिल, तेलुगु या बॉलीवुड में कोई डिफरेंस नहीं है अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज? अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज, सेंसिबिलिटीज ऑफ फिल्म मेकिंग आर मोर और लेस सिमिलर। Okay. ऑफ कोर्स एरिया रीजन डिपेंडेंट होता है, बट आई एम सेइंग इमोशन। आप ग्लोबली फिल्में देखोगे, आप इटालियन, फ्रेंच कुछ भी देखो, इमोशन तो सेम ही जनरेट होगा ना। इफ यू आर वाचिंग अ लव स्टोरी, irrespective of the language, you will feel romance. If you're Yeah. watching something tragic, you'll feel you watch shows on Netflix and OTT which are dubbed, तो आपको ये तो नहीं लगता कि मुझे लैंग्वेज नहीं आती, आपको सबटाइटल से भी इमोशन वही फील होता है। तो आई थिंक यूनिवर्सली ह्यूमन इमोशन एक ही है, लैंग्वेज अलग हो डू सकती यू है। थिंक कि ये जो हॉलीवुड का ओवर एक्सपोजर हमें मिला, स्पेशली कोविड के आसपास, इसकी वजह से लोगों ने थिएटर में जाना कम कर दिया? कि ये रहा कि यार आप कुछ भी दिखाओगे नहीं जाएंगे, अच्छा दिखाओगे तो जाएंगे? यार यू नो, इसके बहुत रीजंस हैं, और ये रोज़ की डिस्कशन होती है आसपास। एंड आई पर्सनली फील दैट पैंडेमिक में क्या हुआ कि देयर वाज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ, दिस इज माय टेक, कि एक सर्टेन परसेंटेज थी जो आपके OTT प्लेटफॉर्म्स को देखती थी, राइट? मैं भी इतना रेगुलर नहीं देखती थी, बिकॉज उससे पहले टाइम नहीं होता था। एंड आफ्टर इन द पैंडेमिक, जब लॉकडाउन था, एक लार्जर ऑडियंस ने देखना शुरू कर दिया, और फिर उन्हें लगा अरे वाह, ये तो बहुत सिंपल है, आप घर पे देख सकते हो। एंड देन व्हेन थिएट्रिकल ओपन, तब तक हम लोगों ने वी स्टार्टेड कमिंग, फिल्म स्टार्टेड कमिंग OTT पे। तो इट्स लाइक मैंने आमिर सर की एक इंटरव्यू देखी थी, और वो मुझे बहुत अच्छी लगी। आई डोंट नो आपने देखी है कि नहीं। उन्होंने बोला कि मैं ये कप बेच रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ ये मेरे से आके 500 रुपये में लेके जाओ, और अगर आप नहीं आए तो 8 हफ्ते बाद मैं फ्री ड्रॉप कर दूंगा। सो वो तो मतलब कोई सेंस बनती नहीं है ना। सो आई रियली लाइक्ड व्हाट ही सेड, सो आई फील दैट्स वेयर वी आर, मतलब दिस इज ट्रू कि जैसे एज अ व्यूअर मेरे मन में भी होता है कि यार ठीक है, मैं अब मेरे पास इतने मोड ऑफ एंटरटेनमेंट है, 5-7 साल पहले कम थे। नाउ टुडेज जनरेशन, उनके पास बहुत चीजें हैं करने के लिए। जब हम बड़े हो रहे थे, हमारे पास खाली फिल्म जाना होता था हर वीकेंड पे, या सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट डीडी होता था, डीडी पे फ्राइडे, फिर थिएटर शुरू हुआ, फिर थिएटर में भी कॉलेज के टाइम पे फ्रंट रो होता था, वो 50 रुपए का होता था, नारायणा में, आई रिमेम्बर। बट यू नो, सो आई फील अभी की जनरेशन डिजिटल एज में आई है, तो उनके पास बहुत चीज़ें, और उनका टाइम बहुत कीमती है। तो उनको लगता है कि यार ठीक है, अगर ये फिल्म वर्थ माई मनी है तो ठीक है, मैं ये फिल्म देखने जाऊंगा। अदरवाइज उनको प्यार नहीं है थिएटर से, जैसे हमको प्यार है थिएटर नहीं। तो फिर जैसे सनम तेरी कसम दोबारा रिलीज हुई या रॉकस्टार दोबारा रिलीज हुई, लोग गए देखने? जी बिल्कुल। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो तो ऑलरेडी अवेलेबल थी, वो तो हमने देख ली उसमें, फिर भी हम दोबारा देखने गए। सो अभी दैट इज समथिंग नोबडी अंडरस्टैंड्स। आई विश इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास होता। नोबडी अंडरस्टैंड्स। इनफैक्ट इवन जैकी हैड रिलीज्ड रहना है तेरे दिल में, री रिलीज हुई थी, उसने रिलीज से ज्यादा नंबर्स मारे रहना है तेरे दिल में। आई थिंक अगर आप मतलब, सो आई थिंक नॉस्टैल्जिया समवेयर, या आपको लगता है कि ये फिल्म दे वांट टू एक्सपीरियंस इट। जैसे अभी रिसेंटली फिल्म आई थी सालार, जी मैं नहीं देख पाया जी, मैंने अपनी टीम से कहा देखने चलते हैं, दे वर लाइक नहीं हम ही देख लेंगे। मैंने देख ली। जब मैंने उसको OTT पर देखी तो मैंने अपने आप को बहुत कोसा कि मैंने क्यों देखी यहाँ पर, बिकॉज वो एक्सपीरियंस करने का मुझे लगा कि वहां जाकर वो एक्सपीरियंस करना था। सो आई डिस्कवर्ड, ये मेरा अपना डिस्कवर था कि या तो फिल्म लार्जर देन लाइफ हो तो आप सिनेमा हॉल फोर्स करते हो, या उसकी स्टोरी ऐसी हो कि वो 12th फेल जैसी स्टोरी है, या आपको कुछ टच कर रहा है। मुझे तो लगता है सिनेमा व्यू, आई कम फ्रॉम दैट थॉट ऑफ पीपल जिनको लगता है कि सिनेमा ना एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस होता है। आप अपने दोस्तों के साथ जाओ, अपनी फैमिली के साथ जाओ, एक
फन एक्सकर्शन होता है. लाइक आई डोंट लाइक टू पार्टी, सो आई रादर गो एंड वॉच अ फिल्म फ्राइडे को अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ, एज अपोज टू कि मैं फ्राइडे नाइट बाहर जा रही हूँ पार्टी करने. तो फॉर मी इट्स अ एक्सपीरियंस. इवन कॉमेडीज, मुझे अभी अंदाज अपना अपना रिलीज हो रही है. सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर लाइक चलो देखने चले क्या, क्योंकि साथ में हंसना है. सो इट्स नॉट दैट, कुछ ना कुछ ऑडियंस को एक्साइट करना चाहिए. 90s की फेवरेट कॉमेडी कौन सी है आपकी? अंदाज अपना अपना. ओके, एनी मोर? कॉमेडी गोविंदा, कूली नंबर 1. अभी मैं बोलूंगी ये नंबर 1s बट दे वर सो गुड. बीवी नंबर 1 एंड ऑल वर रियली गुड. वो कॉमेडी नहीं है बट आई रियली लाइक दोस फिल्म्स. आई लाइक सलमान खान देयर. या आई लव दैट फिल्म. और DDLJ ऑल टाइम फेवरेट. कॉमेडी नहीं है बट ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है मेरी. कुछ कुछ होता है DDLJ. उसमें भी कॉमेडी थी, अनुपम खेर सर और शाहरुख के बीच में. हाँ, मतलब आई थिंक वैसी फिल्में हम नहीं बना रहे अभी. हाँ, मतलब करण जौहर को और बनानी चाहिए वैसी फिल्में. जी, आई थिंक रॉकी रानी आई आई थी. लव्ड इट. सो मुझे लगा कि वो एक अच्छी फिल्म थी. मुझे बहुत मजा आया रॉकी. उन्हें और फिल्में बनानी चाहिए. जी. ओके, 18 साल की उम्र में यू स्टार्टेड वर्किंग. या तो टैलेंट ज्यादा था या पैसों की भूख बहुत थी? पैसों की भूख बहुत थी. नहीं, आई थिंक इंडिपेंडेंट होने की फायर बहुत थी. एंड ऑल्सो आप यार अब एक्टर बनना है तो कहीं तो शुरू करोगे ना. द यंगर यू स्टार्ट द बेटर इट इज़. तो मुझे लगा कि पहले मॉडलिंग से शुरू करती हूँ. उस टाइम मैं दिल्ली में पढ़ रही थी जीसस एंड मैरी कॉलेज में. तो मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रही थी. तो साथ में मैंने सोचा मॉडलिंग करना शुरू करती हूँ. एक तो थोड़ा पैसा भी कमाऊंगी, इंडिपेंडेंस भी आएगी, एंड देन आई विल गेट एक्सपीरियंस्ड. और फिर मुझे मिस इंडिया में जाना था तो उसके लिए प्रेप भी हो जाएगी. और फिर तो ये मैथ्स और ये दोनों अलग अलग नहीं था मतलब? यार वो मेरा ना बैकअप प्लान था मैथ्स. सो आई वाज अ गुड स्टूडेंट. तो मुझे कितने मार्क्स है 12th और 10th में? आई थिंक 12th में अभी मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद बट 9293 के आसपास थे. बाप रे. एंड ऐसे ही 93 94 10 CBSE. उस टाइम तो टॉप वो भी नहीं रहा होगा कि टॉप 6 में 5 लेना, या उस टाइम तो आई थिंक जितने नहीं बेस्ट ऑफ 4 था फॉर कॉलेज. ओके. 12th में बेस्ट ऑफ 4 जाता था. Okay. सो माय बेस्ट ऑफ 4 वाज अराउंड 94 आई थिंक. 93 94 ऐसे कुछ था. सबसे कम किस में आए थे? सबसे कम आए थे फिजिक्स में, जो मुझे पता था कि कम ही आएंगे. मैंने वो शुरू से ही नहीं काउंट किया था मेरे बेस्ट ऑफ 4 में. सो आई न्यू आई वाज अ साइंस स्टूडेंट. तो मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि ये तो मैं काउंट ही नहीं करूंगी. एंड देन आई गॉट इनटू जीसस एंड मैरी. तो मेरा ये था कि यार यू नो व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ फायर यू आर नॉट डिल्यूजनल. तो मुझे ये लगता था कि अगर मुझे एक्टर बनना है, बहुत लोग आते हैं एक्टर बनने, मैं कोशिश करूँगी, बट अगर नहीं बनी तो आई डोंट वांट टू बी अ स्ट्रगलर. तो मुझे था कि मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगी, फिर कभी भी मैं अपना CAT एंट्रेंस या कुछ भी दे के मास्टर्स कर सकती हूँ, MBA कर सकती हूँ. मुझे ब्रांड मैनेजमेंट करनी थी. सो आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि मैं 2 साल ट्राई करूँगी बॉम्बे जाके, और अगर नहीं हुआ मुंबई जाके, क्योंकि फिर लोग बोलेंगे मुंबई है, मुंबई जाके, एंड देन आई विल फॉल बैक ऑन माई स्टडीज़. बिकॉज आई डेंट वॉन्ट कि मैं ना बस लगी हुई हूँ सालों के लिए और हो नहीं रहा है. सो आई वाज वेरी रियलिस्टिक कि ज़रूरी नहीं है कि क्रैक हो जाए. ये हीरोइन बनने का थॉट कैसे आया? क्योंकि डैड तो आर्मी में है. नहीं बट पढ़ाई कर वो बचपन से खुद था. को देख के अच्छा लगता था शीशे में? नहीं वो वैसा नहीं था. मिस इंडिया एक्चुअली मैं ना मिस इंडिया से बहुत एनामर्ड थी. तो मुझे एक्टर बनने का आई थिंक जर्नी धीरे धीरे समझ आया. बट मुझे बचपन से आई यूज टू फॉलो द पैजेंट. एंड मुझे यू नो व्हेन प्रियंका चोपड़ा वाज क्राउन्ड एंड लारा दत्ता और ऐश्वर्या राय के टाइम से मैं छोट 5 years की एज से मैं देखती थी हर साल का पैजेंट, फिर हर इंटरनेशनल पैजेंट. आई डोंट नो, आई वाज वेरी एनामर्ड. तो दैट वाज ऑन माई माइंड. एंड फिर मैं जब 11th स्टैंडर्ड में थी, मे क्वीन नहीं होता है दिल्ली में जो आर्मी का, सो आई पार्टिसिपेटेड देयर. So somewhere it was there, and then my mom said कि why don't you participate? So more than me it was my mom. So I said I was very tomboyish. तो मैंने बोला कि really you think? She said yeah, you're tall, confident, why not? तो फिर हमने उसका फॉर्म भरा था, फिर हमने किया. सो वो करना था. तो देन आई थॉट ठीक है, फिर पहले मॉडलिंग करना शुरू कर देते हैं, तो थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा, थोड़ा यू नो ग्रूमिंग हो जाएगी, कुछ पता होगा इंडस्ट्री के बारे में. सो व्हाइल आई वाज मॉडलिंग मुझे मेरी फोटोज़ देख के कनाडा फिल्म ऑफर हो गई थी. वो कनाडा फिल्म करते हुए वो मैंने कर ली थी फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज. गाड़ी खरीदने के लिए? हाँ जी, गाड़ी खरीदने के लिए. गाड़ी खरीदने के लिए, आपको पता है. तो वो गाड़ी खरीदने के लिए मुझे लगा वाओ, बस यू नो आई विल बी द फर्स्ट वन इन माई फ्रेंड्स टू हैव अ कार. तो वो करते हुए मुझे लगा कि यार आई लव दिस एंड दिस इज़ वेयर आई वॉन्ट टू बी. लेकिन कॉलेज ख़त्म करके तो मैंने मिस इंडिया किया, फिर मैं मुंबई शिफ्ट हुई, फिर ऑडिशंस दी.
एंड देन रेस्ट इज आई वाज वाचिंग एन इंटरव्यू तिग्मांशु धुलिया का. जी ही कोटेड कि इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि जितने लड़के लड़कियां आते हैं वो जिम ज्यादा जाते हैं एब्सोल्युटली और एक्टिंग क्लासेस पे कम ध्यान देते जी. हैं. जबकि हॉलीवुड में लोग पैसे बचाते हैं, जॉब कहीं और करते हैं, जी. पैसे बचाते हैं, उससे एक्टिंग क्लासेस करते हैं. जी इररिस्पेक्टिव थिएटर किया नहीं किया, बट वो एक्टिंग क्लासेस पे बहुत जी. पैसे खर्च करते हैं. एब्सोल्युटली हमारे यहाँ जो आता है उसको सबको बॉडी बनाना है. जी उनको लगता है सुंदर दिखेंगे, पैक्स आ जाएगा तो हीरो बन जाएंगे, हीरोइन बन जी जाएंगे. जी और ये सीरियस प्रॉब्लम है जिसका असर उनकी फिल्मों में एक्टिंग पर दिखता है. जी व्हाट्स योर टेक? नो आई थिंक ही इज राइट. बट ऐसा नहीं है कि वो लोग फिर ज़्यादा सस्टेन करते हैं. अगर आप देखें इतने सालों में या जो भी लोगों की लॉन्जिविटी रही है एज एन एक्टर, वो अच्छे एक्टर्स ही हैं टुडे. आलिया भट्ट, करीना कपूर, रणबीर कपूर, दे आर ऑल वेरी गुड एक्टर्स. तो आई थिंक लॉन्जिविटी तो फिर आपके काम से ही दिखती है तो ना. फिर लोग जिम ज्यादा क्यों जाते हैं अगर सबको ये बात पता है? अब वो तो उन लोगों से पूछना पड़ेगा जो खाली जिम जाते हैं और कुछ नहीं करते. नाइस. 18 साल में काम करने से जैसे एक तो हो गया कि आप जल्दी मैच्योर हो गए. आई एम श्योर जी. आपको क्लैरिटी बहुत थी, जी बट समटाइम टू मच मैच्योरिटी भी, उसके भी कुछ तो साइड इफेक्ट होते होंगे कि जब आप बहुत जल्दी बड़े हो जाते हो. आई थिंक वो आप बड़ी बहन होने पे आप वैसे ही बड़े होते हो. आप अगर आप यू आर द एल्डर चाइल्ड तो आप बचपन से ही बड़े होते हो. यू नो, कितने भाई बहन हो आप? वन यंगर ब्रदर, ओके. 3 years younger to me. ऐसा Okay. कभी कोई ज्यादा यंगर नहीं है, बट हाँ, फिर भी बड़े हो. बट आप बड़े हो तो आई थिंक दैट सेंस ऑफ मैच्योरिटी और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से होती है. कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बड़े होने पर? बड़े भाई छोटे बड़े छोटे बच्चों में क्या डिफरेंस होता है? वाओ. एक तो ये कि अपना वो काबिल समझते उसको लगता है वो बेवकूफ है सब कुछ. नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बट आई डोंट नो यार. बचपन में तो लड़ाई भी बहुत होती है. बचपन में तो आप कुछ समझते ही नहीं हो एक दूसरे को. बड़े होके फिर समझ आता है कि ओ नो, आई थिंक दैट सिबलिंग बॉन्ड इज रियली स्ट्रॉन्ग. इसलिए सोचो कि बड़े छोटे में क्या डिफरेंस होता है. आई थिंक बड़े को हमेशा, मैं तो थोड़ी बहुत शैतान थी. आई वुड हिट हिम एंड देन स्टार्ट क्राइंग. तो मेरी मॉम को लगता था उसने मुझे मारा है एंड ऑल ऑफ दैट बिकॉज ही इज अ गाय एंड आई एम अ गर्ल एंड आई यूज्ड टू स्टार्ट क्राइंग कि इतने जोर से मार दिया. बट ऐसे कोई अपनी बात मनवा लेते हो, थोड़े स्मार्टर होते हो क्योंकि थोड़े बड़े होते हो, तो बुद्धू की तरह आपके पीछे पीछे घूमते रहते हैं. वी आर वेरी यंग. और जब भाई की हाइट बड़ी हुई तब फिर आप उसको हाथ नहीं लगाते हो, फिर आप मारते नहीं हो क्योंकि पता है, क्योंकि माई ब्रदर इज वेरी टॉल, ही 6'3" और समथिंग. तो उसने कभी कहा कि अब तुम छोटे हो अब मैं बड़ा हूँ? नहीं नहीं ऐसा नहीं बोला, पर वो उसका चेंज होता है. अगर उसको कुछ चाहिए होता है तो रकुल दीदी, और अगर कुछ नहीं चाहिए होता है नॉर्मल रकुल. सो इट चेंजेस, हिज डिमीनर चेंजेस. कोई ऐसी जगह जहाँ पोस्टिंग में कभी गए हो बचपन में वापस जाना है? यार आई वुड लव. या कहीं नहीं जाना है? एक जगह जहाँ जाना है और एक जगह जहाँ अब नहीं जाना है. नहीं तो नहीं, मैं नॉर्थ ईस्ट रही हूँ अबाउट 3.5 साल एंड आई वुड लव टू गो बैक टू नॉर्थ ईस्ट. हम लोग आइजॉल में थे, मिजोरम कैपिटल, और उस टाइम माई स्कूल वाज आल्सो इन आइजॉल एंड हम लोग पूरा नॉर्थ ईस्ट, डैड जब अलग अलग जगह थे, कभी मणिपुर बॉर्डर पे थे, कभी कहीं और थे, तो हमने वो पूरा एक्सप्लोर किया था. बट उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला वहाँ जाने का. एंड इट्स सो ब्यूटीफुल. आई स्टिल हैव प्रॉपर मेमोरीज. मतलब एक वीडियोग्राफिक मेमोरी है जो अभी तक मुझे उस वहाँ की सड़कों की, वहाँ की हिल्स, यू नो द क्लाउड यूज्ड टू कम इनसाइड द हाउस. तो मुझे डेफिनेटली वहाँ जाना. नॉर्थ ईस्ट में कहाँ एक्सप्लोर करना चाहिए? यू नो हम लोग नॉर्थ ईस्ट ना आसाम तक ही जाते हैं. हाँ, उसके आगे जाते ही नहीं है. बट मेघालय इज ब्यूटिफुल, आइजॉल इज ब्यूटिफुल, सेवन सिस्टर्स, ऑल द 7 sisters. आई थिंक लोगों को जाना आई थिंक असम की कनेक्टिविटी ज्यादा है या असम थोड़ा सा शायद प्रोग्रेसिव है? आपको दिल्ली वाली फीलिंग भी आती है? कनेक्टिविटी थोड़ी ज्यादा है. आई थिंक दैट्स द मेन. मॉल मिल जाते हैं, थोड़ी लाइफस्टाइल बेहतर होती है, होटल्स अच्छे मिल जाते हैं, बाहर आपको थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ते हैं. जी बिल्कुल, इस वजह से. सो योर फेवरेट नॉर्थ ईस्ट में डेस्टिनेशन कौन सा आपका? नॉर्थ ईस्ट शिलोंग, आइजॉल, शिलोंग. क्या उसमें पसंद है? लाइक आई सेड ना, अभी देखो आइजॉल मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है. मैं 2nd, 3rd, 4th स्टैंडर्ड में वहाँ पढ़ी थी. बट मुझे ये याद है कि हमारी जो रोड्स, जो ग्रीनरी, जो हमारा घर था वो स्टिल्ट्स पे, ऐसे हिल्स पे था. आई हैव नॉट सीन दैट एनीवेयर एल्स. क्लाउड्स घर के अंदर इतना ज़्यादा कि यू नो फ्रॉम हियर टू हियर यू कुड नॉट सी बिकॉज घर के अंदर बादल हैं. आई नेवर सीन दैट बिफोर एंड आई नेवर सीन दैट आफ्टर. तो आई थिंक जस्ट द फैक्ट दैट एक ना अनसीन ब्यूटी होती है ना, अनटैप्ड ब्यूटी, वो है नॉर्थ ईस्ट के काफी पार्ट्स में. सिक्किम, गैंगटॉक भी बहुत सुंदर है. यू स्टार्टेड योर करियर फ्रॉम साउथ. साउथ से बॉलीवुड आप आए? जी. एक्चुअली मेरी पहली फिल्म यारियां थी, वो रिलीज 3 महीने बाद हुई.
और तेलुगु फिल्म 3 महीने पहले रिलीज हो गई थी. शूट मैंने तेलुगु फिल्म का बाद में किया था. ओके. साउथ की 3-4 एक्ट्रेसेस जो बॉलीवुड में आके बड़ा नाम कमाई, आपकी फेवरेट कौन कौन है? बहुत बड़े बड़े नाम है साउथ से जो बॉलीवुड में आए. माय फेवरेट श्रीदेवी मैम. वो सबकी शायद फेवरेट है. बट है अभी क्या कर हाँ. सकते हैं वो, मतलब there's nobody like her. What do you love about श्रीदेवी जी? I mean, there's so much you Yeah, can define, there's- but मतलब you know she was one actor who could do multiple emotions in a span of few seconds. तो कभी आप उनकी अगर फिल्में या उनके सीन को एनालाइज करो ना प्रॉपर्ली, तो वो अपने आईलेट्स भी ऐसे बैट करेंगी, फिर ऐसे भी देखेंगी, फिर बाद डायलॉग भी दे देंगी, फिर कुछ हाथ से भी कर रहे हैं. मतलब जो गोविंदा सर करते थे ना, वो श्रीदेवी मैम करती थी. दैट मैजिक. your favorite श्रीदेवी movie? So many of them, but I love Chandni, Mr. India, Chalbaz, Chandni, Mr. Chalbaz, Mr. India. Yeah, even that film with Sadma. हाँ. एक उनकी शायद डबल रोल वाली भी कोई फिल्म थी, बहुत जबरदस्त एक्टिंग की थी उन्होंने. चालबाज. आई डोंट रिमेंबर. हाँ, जिसमें जानी ये चाकू है, वो वाली. नहीं, एक बहुत डम बनी है और बहुत सीरियस बनी है. बहुत फन और बहुत डम है. वो सीता हाँ, गीता टाइप something कुछ like, थी. हाँ, हाँ, वो भी हाँ. बहुत अच्छी थी. बट ये भी ग्रेट है कि बॉलीवुड में जहाँ पर अक्सर ये होता है ना कि यार हीरोइन को एक टाइप कास्ट किया था या आइटम सॉन्ग या बीच में फिलर के तौर पर, उन्होंने अपने जमाने में अच्छी फिल्में की हैं. अरे उन्होंने बहुत, बट अपने जमाने में नहीं, अगर आप उस जमाने को देखो, वेदर इट वाज उससे पहले भी रेखा जी, हेमा मालिनी, यू नो श्रीदेवी मैम, सो मेनी, और काजोल मैम, उसके बाद तब्बू मैम, मीनाक्षी शेषाद्री. मीनाक्षी शेषाद्री. रोल्स बहुत अच्छे थे. ये बीच में 2000 से जा पता नहीं क्या हुआ कि वो थोड़े से रोल्स कम हो गए और कमर्शियल ज़्यादा हो गए. बट इवन नाउ थिंग्स आर चेंजिंग. I mean, I think Kareena and so many other people have some great films to their credit. अब तो कमर्शियल फिल्मों में भी काफी अच्छा काम है लड़कियों का. बट ये क्यों होता है कि मतलब हीरोइन को मोस्टली फिल्मों में, चलो आप कह रहे हो ठीक है, कुछ फिल्मों में वो तो उंगलियों पे गिनने वाली फिल्में, बट बॉलीवुड में मेजरली जो फिल्म आती है, बॉलीवुड में या साउथ में भी ले लो, नहीं या यार, इंडिया में कहीं पर भी. ये नैरेटिव है. आप मुझे बताओ, हमने जब 90s की फिल्मों की बात करी, हाँ. हमने बोला कौन सी हमारी फेवरेट फिल्म है. वो है DDLJ, हाँ. वो है कुछ कुछ होता है, वो है बीवी नंबर 1 या कुली नंबर 1, या सब में एक्ट्रेसेस के रोल अच्छे हैं. ये एक नैरेटिव बना दिया गया है. जो वो बोलते हैं ना कि बार बार एक चीज बोलते रहो तो फिर वो सच बन जाती है. यस, देयर आर फ्यूअर फिल्म्स, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम है. 6 out of 10 फिल्म्स विल स्टिल हैव स्ट्रॉन्ग वुमेन रोल्स. तो फिर हमने अगर आप अभी देख लो, फिर आलिया भट्ट के रोल्स या करीना मैम के रोल्स, या और कौन है, एनीबडी, इवन रश्मिका मंडाना's रोल इन एनिमल, एनीबडी, राइट? देयर आर स्ट्रॉन्ग रोल्स. पे स्केल भी सेम होता है? पे स्केल नहीं होता है, वो तो हमको सबको पता ही है. नहीं तो आप कई बार पूछ चुके होगे. ये परेशान करता है? नहीं करता यार. कोई ऐसा रोल जो करना चाहते हो बट डरते हो? डरते वरते नहीं हो, करना चाहती हूँ. एंड आई जस्ट होप कि ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के किसी मौके चीज से मिले. डरते हो? छिपकली, कॉकरोच, कुछ? नहीं, छिपकली कॉकरोच से कौन डरता है? लड़कियां बहुत सारी डरती है. उन लड़कियों को फौजी की बेटी नहीं है ना. तो फौजी की बेटी किससे डरती है? आई डोंट नो यार. कंट्रोवर्शियल सवालों से? क्या नहीं यार, डर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट. आई डोंट थिंक आई हैव फियर फॉर एनीथिंग, क्योंकि जब कुछ हो डरने वाला, वो आप उस टाइम आप ये सोच के क्यों बैठो कि मुझे इस चीज से डर लगता है. जब ऐसा कुछ होगा तो फिर हो जाएगा. ठीक है. मैंने आपको दे दे प्यार में देखा तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे आप जी. और मुझे लगा सबको अच्छे लगे थे आप जी. क्योंकि एक तो लव रंजन की फिल्म थी जी. लव रंजन की कोई फिल्म आती है वो अलग होती है थोड़ा, चाहे वो प्यार का पर. अब पहले लव रंजन की फेवरेट फिल्म कौन सी आपकी, अपनी वाली के अलावा? पंचनामा 1. क्यों पसंद है वो? यार आई थिंक वो बहुत ही फ्रेश टेक था. आपने ऐसी फिल्म नहीं देखी थी. न्यू कमर्स के साथ, तीन लड़कों के साथ, 3 न्यू गर्ल्स, 3 न्यू गाइज, एंड जो राइटिंग थी उस फिल्म की, यू नो, इन स्पाइट ऑफ नॉट नोइंग एनीबॉडी, आपको वो फिल्म पसंद आई थी. फेवरेट कैरेक्टर कौन था उसमें आपका? सारे अच्छे थे यार, बट आई लव कार्तिक्स कैरेक्टर इन आई लव लिक्विड. या इट वाज आल्सो नाइस. एवरीवन वाज गुड. आदमी सातों दिन कुत्ता रहता है. हाँ, वो भी बहुत अच्छा था. दे दे प्यार दे में को लेके मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं फिल्म के डायलॉग्स के आसपास ही. जैसे एक डायलॉग है, आप अजय देवगन को देखते हो और कहते हो कि भाई तुम शक्ल से शादीशुदा या डिवोर्स और हरकतों से डिवोर्स ही लगते हो. एज क्या है ये डायलॉग? शक्ल देख के पता लगता है कि कोई शादीशुदा है या डिवोर्स ही है. यार डायलॉग था, असली लाइफ में कहाँ पता चलता है. आजकल बहुत शाणे होते हैं लोग. ओके, नहीं पता लगता. क्या प्यार में एज मैटर करती है? यू नो, आयशा के
डिफिकल्ट क्वेश्चन, अभी मैं फ्रेम कर रही हूँ उसको। मेरे लिए आई फील प्यार में एज मैटर नहीं करती है, और बहुत इंडिविजुअलिस्टिक एक डिसीजन है वो, बिकॉज व्हाट मैटर्स इज मेंटल मैच्योरिटी मोर देन द फिजिकल एज। तो आपकी मेंटल एज क्या है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई 40 साल का आदमी जो 20 साल की तरह बिहेव कर रहा है और इमेच्योर है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। सो आई फील आप अगर मेंटली कनेक्ट करते हो और उस फिर भी आप में 10 साल 20 साल 30 साल का डिफरेंस है, क्या फर्क पड़ता है? तो कोई 25 साल की लड़की अगर 55 साल के लड़के से शादी या प्यार करती है तो इट्स ओके फॉर मी। आई मीन एज लॉन्ग एज दे आर हैप्पी, हम कौन होते हैं? मतलब प्यार में उम्र मायने नहीं रखती है। नहीं, जैसे ऐतराज में दिखाया था प्रियंका चोपड़ा अमरीश पुरी, तो इट वाज ओके। ऐतराज में ऐसा दिखाया था? मुझे याद नहीं। ऐतराज में नहीं शायद। यार, ऐतराज में तो ऐतराज में नहीं, किसी अक्षय कुमार अक्षय था को, ना? हाँ उसी में तो थे अमरीश पुरी, ऐतराज ही थी। या, अच्छा, ओके, हाँ। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है उतना। मुझे याद। फिल्म उतनी याद नहीं है, मैं बहुत छोटी थी मैं ऐतराज के टाइम पे, और उस टाइम वो अडल्ट फिल्म थी तो अलाउड नहीं था देखना। हाँ, जब मैं उस टाइम छोटी थी तो अलाउड नहीं था ना, ये एडल्ट फिल्म क्यों कहा उसे? क्योंकि यू हैव टू बी 12 एंड अबव ना। ओके। तो आई वाज नॉट 12 एट दैट टाइम जब वो फिल्म आई। अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई, एक ऐप था उसको लेके, और उस बैन वैन कर दिया गया। फिर उनकी बहुत सारी एक्ट्रेसेस थी, वो कह रही थी कि जब बॉलीवुड में सेम एक्सपोजर होता है तो लोग उसे बड़े पॉजिटिवली लेते हैं, बट जब सेम चीजें हम करते हैं किसी एप्स के लिए या ओटीटी को लेकर। कौन सी ऐप थी ये? देयर आर मेनी एप्स, आजकल एक बहुत चर्चा चलने लगी है ओटीटी एप्स को लेकर, जी। कि बहुत सारे एप्स हैं, जैसे ऑल्ड बालाजी है या और बहुत सारे ऐप, कुकू ऐप। तो उसमें एक शो को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी। सो उनकी एक्ट्रेसेस सामने आई और उन्होंने प्रियंका से लेकर सबकी फोटोज या वीडियोस डाले, एंड दे सेड कि जब सेम बॉलीवुड की एक्ट्रेस करती हैं हॉलीवुड की, सो यू गाइस कॉम्प्लीमेंट, बट हमको लेके आप क्वेश्चन करते हो। यार, इट्स नेवर अबाउट द साइज ऑफ योर क्लोथ्स, इट्स अबाउट द एस्थेटिक विद व्हिच इट्स शॉट। ओके, नाइस। आई थिंक एस्थेटिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक ऑन स्क्रीन किस रोमांटिक फिल्म में भी हो सकती है, और एक वल्गरली शॉट किस भी हो सकती है। इट्स नॉट दैट द किस इज रॉन्ग, इट्स हाउ इट्स शॉट एंड प्रोजेक्टेड। तो आई थिंक एस्थेटिक बहुत मैटर करता है। मुझे ये कंट्रोवर्सी के बारे में मालूम नहीं है एग्जैक्टली, बट एनीथिंग अगर एस्थेटिक है, और अगर आई डोंट थिंक लोगों को फिर प्रॉब्लम होगी। ऑब्जेक्शन तब होती है जब उसकी सेंसिबिलिटीज उलट पुलट होती हैं। ब्यूटीफुली सेड, मतलब ये जवाब इम्प्रेस कर गया मुझे भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी फिल्म में डायलॉग था, एक बार सोने से प्यार हो जाता है तो एक बार सोने से खो कैसे जाता है, ये भी डायलॉग था। हाँ, नो, आई डोंट थिंक सो। बट अजय देवगन का डायलॉग अच्छा था इस पे, कि सोने का पता नहीं बट ना सोने से जरूर हो जाता है। ना सोने से जरूर आता है। जी, दैट एक्सप्रेशन वाज गुड। ओके, Thank ब्रेकअप के बाद सबसे ज्यादा क्या हर्ट करता है? ब्रेकअप के बाद सबसे ज्यादा क्या हर्ट करता है? आई थिंक उस टाइम तो लोगों को ब्रेकअप ही हर्ट करता होगा ना। आपका हुआ कभी? सबके होते हैं। तो क्या हर्ट करता है? आई मीन इंसान हर्ट करता है, मेमोरीज हर्ट करती हैं, वो इमोशंस हर्ट करते I हैं, think या जो वो आप डिपेंडेंट होना हर्ट करता है? डिपेंडेंट हो, आई थिंक आप जो अटैचमेंट एक क्रिएट कर लेते हो अपने दिमाग में, आपको वो अटैचमेंट, इसी फिल्म का एक डायलॉग है, आदत की बात है, तुम्हारी भी छूट जाएगी मेरी भी छूट जाएगी, यू नो। सो आई थिंक यू गेट डिपेंडेंट ऑन समबडी, एंड फिर आपको लगता है कि शिट, दुनिया खत्म हो गई है, चीजें खत्म हो गई है। लॉट ऑफ पीपल गेट वेरी अफेक्टेड, बट आदत की बात है। सो हाउ सबकी यू छूट डिफाइन जाती है। देन लव? अगर ये आदत छूट जाए, आदत अलग होने से कुछ समय के बाद अगर बदल जा रही है। देखो, लव वी हैव डिफाइंड कि लव इज डिपेंडेबिलिटी। हु सेड लव इज डिपेंडेबिलिटी? लव इज अनकंडीशनल। आप अपने माँ बाप से जैसे अनकंडीशनल प्यार करते हो, आप उनके साथ हो नहीं हो, आप बाहर हो 2 दिन बाद भी ना करो, दैट डज नॉट मीन कि आपका प्यार कम हो गया ना। बट अनफॉर्चुनेटली आई फील कि एक मेल और फीमेल रिलेशनशिप में, या एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप, या हस्बैंड वाइफ में बहुत एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया, तुमने मुझे तुम तो आउट ऑफ स्टेशन हो, पर बताया नहीं, ये नहीं है, वेयर आर यू, ऑल दोज इनसिक्योरिटीज। पीपल थिंक अगर ये नहीं कर रहे हो तो प्यार नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। And love is beyond that. If it is meant to stay, it will stay. And if it is not, then you just wish the other person well. So how you differentiate कि ये प्यार है या नहीं है? मतलब रिलेशनशिप, यार मैं ये बोल रही हूँ कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है प्यार की, एंड आई कैन ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ, एंड आई एम द काइंड ऑफ पर्सन कि अगर वो प्यार है तो वो बना रहेगा, और अगर वो नहीं बन रहा है तो वो प्यार ही नहीं था कभी। शायद आपको लगा कि वो प्यार था। Okay. बट जैसे होता है ना कि जब तक अच्छा चल रहा है लोग साथ रहते हैं, फिर इश्यूज आए या कोई एक इंसान नया में फट, जैसे आपने कहा ना मॉम डैड का रिश्ता अनकंडीशनल है। जी, आप अच्छी हो तो भी मॉम डैड तुम्हारी हैं, कभी नहीं हटेगा। आप खराब हो गए तो भी, आपने गलतियां कर दी तो भी, आपने गुनाह कर दिया तो भी वो मॉम डैड है। जी, बट इस रिश्ते में तो अलग होता है। ऐसा नहीं होता है। कई पार्टनर्स हैं जिन्होंने
कहाँ से क्या हाइज एंड लोज देखे हैं, हम वो कहानियां उठा रहे हैं जो नहीं चली, जो इमेच्योरिटी की वजह से जरूर किसी ना किसी पार्टनर में कुछ इशू हुआ होगा, या दो लोग के बीच में क्या होता है, दे ओनली नो। बट आई फील ऐसे कई रिलेशनशिप्स हैं जो हाइज एंड लोज के थ्रू गुजरे हैं, जो उन्होंने रिचेस भी देखे हैं और फिर नीचे भी आए हैं और फिर ऊपर उठे हैं, जिन्होंने इलनेस भी देखी है और अपने पार्टनर्स का इलनेस में सपोर्ट किया है। यू सी दीज वीडियोज ऑन इंस्टाग्राम, पीपल ऑफ इंडिया और समथिंग, देयर इज एन ऐप, आई लव टू सी दैट, शादी भी नहीं हुई और पार्टनर को कुछ हो गया एंड द गर्ल हैज गिवन हर लाइफ टू मेक श्योर कि वो ठीक हो जाए। तो ऐसी भी स्टोरीज हैं, ये डिपेंड करता है हम किस स्टोरी से इंस्पायर होते हैं। तो इंडिया में कौन सा ऐसा कपल है जिसे देखकर आप इंस्पायर होते हो, आपको लगता है ये अनुष्का विराट, सब, आई थिंक पूरा इंडिया। बेचारे ने एक फोटो लाइक कर दी तो उसके चक्कर में उसे टू सैड यार, दैट इज टू यार उसको सैड। एक्सप्लेनेशन देना पड़ा। बट हम लोग इतने वेले हैं ना, हालांकि लड़की की ऐश हो गई, 2 मिलियन फॉलोअर बढ़ गए, बट आई एम सेइंग हम बहुत वेले हैं कि हमको ये भी पता चल गया, सॉरी, कि 2 मिलियन फॉलोअर बढ़ बिकॉज गए। वो खबर बन रही है। फर्क ही नहीं पड़ता ना यार, क्या फर्क पड़ता है अगर किसी ने लाइक करा या नहीं करा या गलती से हो गया। एंड लेट मी टेल यू, इंस्टाग्राम पे बहुत बार गलती से आपके फ्रेंड्स अनफॉलो हो जाते हैं। ट्रू, वो कुछ वो उनका अपडेट करते मैं उधर रहते जा हैं। ही नहीं रहा, वो कैसे हुआ? आई एम आई एम जस्ट सेइंग वो होता है, बट इट्स सो सैड जस्ट बिकॉज ही इज अ सेलिब्रिटी। आप उसकी न्यूज बना रहे हो कि ये लाइक कर दिया है, ये अनलाइक कर दिया है। बट डू यू थिंक वो एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था? आई मीन सी दैट्स अ वेरी पर्सनल डिसीजन, आई डोंट थिंक आई हैव द प्लेस टू कमेंट ऑन इट। क्योंकि इसको लेकर एक चर्चा ये भी आई थी कि अगर इसको आप जेंडर रिवर्स कर दो, आप इसको रिवर्स कर दो कि सेम चीज दूसरी पार्टनर ने किया होता और वो एक्सप्लेन कर रहा होता, बहुत अजीब सा साउंड करता वो। ये तो हम अज्यूम कर रहे हैं ना। हाँ, ये तो डिपेंड करता है कि दूसरे पार्टनर ने किसका फोटो लाइक किया है। किसी का भी कर दे, आई मीन सपोज करो लाइक कर दिया, मतलब नहीं, सपोज नहीं होता है। हुज पिक्चर एंड हुज लाइकिंग, आई थिंक दैट्स व्हाट न्यूज कैरीज। तो हम लोग ऐसे क्यों अज्यूम करें, जब इशू ही नहीं है तो अज्यूम करके उसका इशू क्यों बनाए? तो ये बड़े होने का नुकसान होता है, बट ऑफ कोर्स होता है कि एक फोटो लाइक करने से भी बवाल। ऑफ कोर्स, आई थिंक व्हेन यू आर अ सेलिब्रिटी एंड विराट के लेवल पे या कोई भी एनी बिग सेलिब्रिटी, everything that you do, whether you like it or not, comes under the scanner. आप अगर एक प्रोफाइल फॉलो भी कर रहे हो सपोज, तो वो भी लोगों को पता है कि अरे यार ये ना उस प्रोफाइल को फॉलो कर रहा है, ये उस पर्सन को मानता है या उसका। आई एम जस्ट सेइंग, ये हमारे लेवल पे होने लगा है। बताओ, अगर एक फॉलोअर बढ़ाते हो आप, तो आपको 10 फैंस के मैसेज आ जाते हैं कि इसको भी कर लीजिए, या उसके पास चले जाएंगे कि हाउ यू नो दिस गाय, या इन्होंने तुमको फॉलो किया, तुमको क्यों किया? सो आई एम जस्ट लाइक, कितने वेले हो हम लोग। इतना एक्चुअली पता है मुझे क्या लगता है, हम इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, विच इज नॉट नीडेड। हम लोगों की जो रियलिटी बन गई है कि इसने ये बोला, इसने ये फोटो डाली। अभी तो ऐसा होता है फनी, अरे तुमने मेरे को बर्थडे विश नहीं किया इंस्टाग्राम पे, हम लाइक कॉल करके किया ना यार। मतलब बट वो मैटर आजकल मैटर करता है कि तुमने मेरे लिए पोस्ट स्टोरी नहीं लगाई। हाँ, और इतना फनी है ये, मुझे लगता है कि ह्यूमन कनेक्शन ही जा रहा है, जो एक ह्यूमन कनेक्शन होता है। नहीं, बट इसमें स्टार के लेवल, जैसे आप स्टार हो, आपके हस्बैंड स्टार है, या बॉलीवुड में बहुत सारे लोग हैं, या विराट की एग्जांपल ले लूं मैं। विराट की अर्ली 2009-10 की फोटो आती है, टी शर्ट उसकी आती है, और उस पे जो टी शर्ट उसने पहनी है वो बहुत ही आज के टाइम के हिसाब से काफी कंट्रोवर्शियल हो सकती है। एंड देन पीपल सेड कि यार वो बंदा जो इतना एक्सप्रेसिव था, आज एक लाइक करने को लेकर भी एक्सप्लेन कर रहा है। ये बड़े होने का असर है। बट आई एम सेइंग, ये कौन पीपल हैं जो जजमेंट बना रहे हैं? 10 साल पहले आपने ये टी शर्ट डाली, फिर आप ये बोलते थे, अब आप बदल गए हो, उसका मन है बदलने का। हाउ डू यू नो? ये बड़े होने का असर होता है। नो, आई एम जस्ट सेइंग, ये मैच्योरिटी होती है एक। एवरीबॉडी इवॉल्व्स विद टाइम, योर चॉइसेस चेंज, योर वेज ऑफ बिहेवियर चेंज। जब आप एक टीनेजर होते हो, आप बहुत रिबेलियस होते हो। दैट डजंट मीन कि जब आप 30 साल के होते हो आपको लगता है कि हाँ मैंने वो जो किया था गलत था या सही था। आपको अक्ल आ जाती है। हाँ. फिर आपका डेकोरम बदलता है, आपका वे ऑफ कॉन्डक्ट बदलता है। सो आई फील एवरीबडी हैज देयर ओन जर्नी। लेकिन ये जो खाली लोग बैठे हैं ना, जो ये क्या बोलते हैं वो, व्हाट दैट इंस्टाग्राम वर्ड, बॉट्स। हाँ, बॉट्स। ये जो बॉट्स बन के बैठे हैं, इनके पास कुछ काम नहीं है। ये सिर्फ ये देख रहे हैं कौन पहले कैसा लगता था, क्या पहनता था, अब इसकी आज़ादी का क्या हुआ, इसका क्या हुआ। बिकॉज दे फील, आई एम सॉरी टू से, बट दे फील सीन when they comment on someone more popular because they don't have a voice. But these are the guys जिनसे आपको भी नंबर्स मिल रहे हैं। मतलब वो ये भी कह सकते हैं कि यार हमारे नंबर से, तुम भी तो इंस्टाग्राम पे जब कोलैबोरेशन करते हो तो यही नंबर दिखा के पैसे लेते हो। नहीं, एब्सोल्युटली, बट जजमेंट होना किसी के बारे में, ठीक है, आप रखो जजमेंट।
आप उसका बवाल क्यों मचा रहे हो? मतलब बवाल नहीं था, इट वाज लाइक पीपल वर जस्ट लाइक विराट ये था। नहीं यार, मीम्स बन गए, ये हो गया, वो हो गया। आई एम लाइक लेट देम लिव यार। आपने कभी फेस किया है ऐसा मीम्स वगैरह इस लेवल पे, मतलब कि कुछ ऐसी कोई आपको लगा यार इस पे तुमने क्यों कंट्रीब्यूट? अरे बहुत होते हैं। एंड नॉट इफ नॉट मीम्स, आप अगर आई एम टेलिंग यू, अगर आप कोई एक पिक्चर के नीचे चले जाओगे ना और जो कमेंट्स होंगे रोज का, देयर विल बी हाफ व्हिच आर डिसग्रेसफुल, बट इट्स ओके, आई डोंट रीड ओनली। ट्रोलिंग अफेक्ट करती है? नहीं, वो ब्लाइंडर्स डाल लो अपने बहुत पहले ही लाइफ में, बिकॉज सी लाइक आई सेड, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि सब आपको पसंद करें। ट्रू। आप अपने तरफ से एक 100% हम्म। देते हो, वेदर इट्स टू बीइंग जेन्युइन और काम में, या जो आप इंसान हो, उसके अलावा आपके हाथ में कुछ है नहीं। तो जिनको अच्छा लिखना है वो अच्छा लिखेंगे, जिनको नहीं लिखना वो फिर भी नहीं लिखेंगे। सो आई डोंट गेट अफेक्टेड। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आसपास के लोग, किसी से फर्क पड़ता है क्या ट्रोलिंग से? ये किसी क्रिटिसिज्म से या ट्रोलिंग से या कोई सी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप उससे इम्प्रूव कर सकते हो, राइट? कि अगर आपकी फिल्म आई है और उसमें किसी ने बोला है कि आई थिंक ये सीन बेटर कर सकती थी, या ये फिल्म में आई डिडंट लाइक हर एक्टिंग, अगर ऐसा कुछ है तो आप उससे इम्प्रूव कर सकते हो। आपको लगेगा कि लेट मी गो बैक टू द बोर्ड एंड सी व्हाट आई कुड हैव डन डिफरेंटली। लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि इसकी नाक कैसी है, इसकी आंख कैसी है, इसने यू नो ये, तो बेवकूफी अब है। वो तो फिर बेवकूफी है ना, तो व्हाई गेट अफेक्टेड? ओके, आर यू रिलीजियस? I am religious, I am spiritual, I'm actually a bit of both. मैंने एक्चुअली ये सवाल इसलिए पूछा, आजकल मेंटल हेल्थ को लेके बहुत जी। बातें होती है, और मैंने एक ऐसे व्यक्ति का पॉडकास्ट किया जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, रिलीजियस है, तो जी। मैंने उनसे पूछा इस बारे में कि मेंटल हेल्थ की बड़ी चर्चाएं होती है। ही सेड आई एम नॉट डॉक्टर, बट मेरा अपना तजुर्बा ये है कि कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा रिलीजियस है या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जी, उसको मेंटल हेल्थ के इश्यूज इन कंपैरिजन कम होते हैं। बाकी डॉक्टर आपको बता देते हैं, बट इन जनरल जो उनका स्टेटमेंट था वो ये था कि अगर आप भगवान से जुड़े हुए हैं किसी भी फॉर्म में, सो आप मानसिक तौर पर थोड़े स्वस्थ रहते हैं। you know, even spirituality, और even I think उन्होंने कहा है, सही कहा है, but what that means is कि अगर आपकी लाइफ में एक डायरेक्शन है, राइट, आप यू फियर somebody। अब स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है कि एक क्रिएटर है, रिलीजन कहता है ये क्रिएटर है, राइट? आई बिलीव कि गॉड इज वन, देर इज अ क्रिएटर। इवन सिखिज्म सेज एक ओंकार, गॉड इज वन, इट स्टार्ट्स विद दैट, द गुरबानी स्टार्ट्स विद दैट। सो आई फील कि जब आप किसी भी उस पाथ पर हो, वे यू नो देर इज अ क्रिएटर, वे यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कर्मा, वे यू नो एक्शंस टर्न इनटू रिएक्शंस, यू नो ऑल ऑफ दैट, तो फिर आप एक पाथ पर हो। बट मेंटल हेल्थ इज अ वेरी सेंसिटिव इशू, एंड आई फील उसके कई रीजंस हो सकते हैं। वी आर नॉट, लाइक यू सेड, क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज अनलेस आप उससे गुजर रहे हो, आप उसके बारे में बात नहीं कर सकते हो। और ये इतना टैबू बना हुआ है ओवर द ईयर्स, और ऐसा नेसेसरी नहीं है कि कोई रिलीजियस है या स्पिरिचुअल है और भगवान को मानता है और उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं होते। उन्होंने कहा कि अगर आप स्पोर्ट्स में किसी इन्वॉल्व हो जहां पर आप वेट होते हो, फिर आते हो प्रॉपर होके, या रिलीजियस हो, सो इन कंपैरिजन उन लोगों में ऐसे केसेस कम देखे गए हैं। उनका वो जनरलाइज रेसी सेट की डॉक्टर्स, आई थिंक स्पोर्ट्स डेफिनेटली, बिकॉज वो लॉजिकली साइंटिफिकली भी आपका सेरोटोनिन बढ़ाता है ना, तो आपके गुड हार्मोन्स बढ़ते हैं, आप स्वेट आउट करो, विच इज़ वाई दे से वेदर इट इज़ वर्किंग आउट या इट इज़ टेकिंग टू एनी स्पोर्ट, जितना आप नेचर से इन टच में रहोगे उतना आपके हैप्पी हार्मोन्स अप रहेंगे। तो आपका जिम भी है ना? आई यूज्ड टू हैव, अभी मैंने आफ्टर पैंडेमिक और एक रेस्टोरेंट भी रहा। रेस्टोरेंट एक नहीं है, अब वो 35 रेस्टोरेंट्स हो गए हैं, तो चेन ऑफ 35 जगह खाने खाओ, फिर वहां पे जिम जाओ। पर हेल्दी खाना देते हैं ना हम खाली मिलेट्स देते हैं। हम लोगों ने सब चीज, चाट भी मिलेट्स में बना दिए, सो इट्स ओनली मिलेट्स। तो क्या स्पेशलिटी आपके रेस्टोरेंट की? आई थिंक द इंस्पिरेशन केम फ्रॉम द फैक्ट कि एक हेल्थ के तरफ एक वेव आ रहा है, यू नो, वेयर पीपल आर गेटिंग अवेयर कि मैदा मत खाओ या रीयूज्ड ऑयल मत यूज़ करो। एंड मोदी जी ने उस टाइम पर एक मिलेट्स का कैंपेन भी शुरू किया था, यू नो, जो हमारे रूट्स हैं, वो ज्वार, बाजरा, रागी, एंड फ्रॉम देयर व्हेन मी एंड माय पार्टनर अंकित वर डिस्कसिंग कि क्या करें, सो वी थॉट लेट्स स्टार्ट अ रेस्टोरेंट जहाँ पर एवरीथिंग इज मिलेट्स। तो आपको खीर भी मिलेट्स मिलेगी, आपको ओवरनाइट सोक्ड मिलेट्स, जैसे ओवरनाइट सोक्ड ओट्स होते हैं ना, लाइक अ डिजर्ट, वो भी आपको मिलेट्स में मिलेगा। एंड एवरीथिंग, ऑल 5 स्टेट्स का मेन्यू इन मिलेट्स, सो इडली, डोसा, पोंगल,
what chaat also now we have actually. Papri chaat and all also millets में है. ये सब खुद भी खाते हो? Of course. तभी तो see I'm that person जिसके लिए health और wellness इतना important है ना. I don't know, it's become my second nature. And I feel कि the only place you live in is your body. तो आप अपने घर को कितना भी साफ रख लो, अपने आसपास कितनी भी सफाई कर लो, बट अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, या एटलीस्ट जो आप डाल रहे हो अपनी बॉडी में जितना कॉन्शियस हो सकते हो, सो दिस इज द ओनली प्लेस यू लिव इन. तो जैसे आप पंजाबी में खाने का बड़ा शौक होता है, जी, तगड़ा शौक होता है. तो जो कोई नया बच्चा आपको, जैसे मैं जिम जाने को लेकर इंस्पायर नहीं हो पाया, मैं स्पोर्ट्स को लेकर हमेशा. आप पॉडकास्ट खत्म करो, मैं आपको इंस्पायर करती हूँ. मैं सच्ची बॉब. ऐसे बहुत सारे लोग होंगे मेरे जैसे जो वेट लूज कराते हैं, बट वो जिम को लेकर उतने इंस्पायर नहीं हो पाए, किक नहीं मिलता. आई कैन प्ले क्रिकेट पूरे दिन, आई कैन प्ले स्पोर्ट्स पूरे दिन. But that's fine. You don't have to go to the gym हाँ. to lose weight. आप जिम ना भी जाओ, आप खाली वॉक करो. आपको सिर्फ 80% of the food, 80% is food, 20% is diet. 20% is workout. तो 80% आप जिम भी चले जाओ और आप घर आके तीनों मील्स खराब खा रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है. So, अगर एक जनरलाइज आपको बताना हो, कोई आपको सुन रहा हो कि हाउ टू बी हेल्दी, तो आई विल नॉट से ये खाओ वो खाओ, आई जस्ट से क्या मत खाओ. व्हाइट शुगर, मैदा, डीप फ्राइड, और शुगर में आ गया कैंडीज, चॉकलेट्स, ये सब. अगर आपको चॉकलेट्स खाना भी है तो डार्क चॉकलेट खा लो, 75% से ऊपर. बाकी सब खाओ, दाल, रोटी, सब्जी. और ये सबसे बड़ा मिथ है कि कार्ब्स मत खाओ. ये तो जो लोगों ने वो दिया था हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन. कार्ब्स डोंट मेक यू फैट, बैड कार्ब्स मेक यू फैट. मतलब जो चीज़ें रिफाइंड कार्ब्स मेक यू फैट. आप स्वीट पोटैटो खाओ, चावल खाओ, रोटी, जो ज्वार, बाजरा, रागी, आप उससे मोटे नहीं होगे. आप मोटे हो गए, आप पैटीज, अभी फिर लोग नीचे कमेंट्स में बोलेंगे ये नहीं खा, मतलब आप गंदा फ्राइड चीज़ें खाओगे तो उससे मोटे हो गए. और जिस दिन जिम जाने का मन ना हो या कुछ अच्छा कुछ गंदा खाने का मन हो, उस दिन कैसे रोके? तो उस दिन तो ज़्यादा जिम जाओ ना, कि चलो ठीक है मैं जिम जाता हूँ. वैसे ऐसा होता नहीं है कि आप यू कांट आउटडू अ बैड डाइट, यू कांट आउटडू अ बैड डाइट. लेकिन उस दिन तो आपको एक मोटिवेशन मिलना चाहिए. मैं तो यही करती हूँ, जब मेरा चीट मील होता है और मुझे बहुत खाना होता है कि आज मैं पिज्ज़ा खाऊंगी और मैं पूरा पिज्ज़ा खा जाऊंगी, तो मैं एक्स्ट्रा करके जाती हूँ कि मेरा थोड़ा सेटल हो जाए. नाइस. पिज्ज़ा की कैलोरीज. नाइस. मैं आपसे इसे पोस्ट से पूछूंगा कि कैसे फिट होते हैं, बिकॉज अभी जरूरत है. एनीवेज, जैकी से कैसे मिले थे, और शादी के बाद जिंदगी आसान होती है, टफ होती है? यार मुझे तो बहुत मजा आ रहा है शादी के बाद. क्यों मतलब बहुत कैसे क्यों बोला, लेकिन अंदर से निकला कैसे? मैंने क्योंकि मैंने आसपास बहुत सारे लोग सुने जो मतलब शादी से दुखी रहते हैं. आज की जनरेशन में लोग डरने भी बहुत लगे. यार मैं बोलूं, लोग जनरली बहुत दुखी रहते हैं. थोड़ा खुश हो जाए लाइफ में. जब लोगों के पास बहुत चीजें नहीं थी ना, एंड गेस लॉट ऑफ पीपल विल फील कि अरे इसके पास तो बहुत कुछ है तो ये बोल रही है. इट्स नॉट दैट. जब नहीं भी था, तब भी मैं डीटीसी के बसेस पे ट्रैवल करती थी. तो नहीं भी था एट अ पॉइंट. आर्मी ऑफिसर सैलरी इज नॉट टू मच, यू कैन बेयरली. और हम लोग स्पोर्ट्स में थे तो मेरा सारा खर्चा गोल्फ में जाता था, डैड का काफी. तो हम बस लेते थे, फिर भी खुश रहते थे. वो भी हम धौला कुआं तक जाते थे, राइट वाली नहीं रहते थे, क्योंकि ये 5 रुपए की थी, वो 7 रुपए की थी. यहाँ से रोड क्रॉस करते थे. सो आई एम सेइंग वीव ऑल बिन थ्रू दैट. आई फील इन जनरल ना, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग. इट डजंट कम फ्रॉम एन एक्सटर्नल. But that is on individual level. शादी हो गई तो तुम अकेले की जिम्मेदार नहीं हो, तुम्हारे एक और भी है. तो पार्टनर भी तो सही. तभी मैं आगे बोलने वाली थी कि मैरिज इज अमेजिंग इफ यू फाइंड द राइट पार्टनर. एंड हाउ टू फाइंड दैट राइट पार्टनर? अब वो तो थैंक गॉड वाज देयर दैट आई फाउंड द राइट पार्टनर. बट आई फील अगर आपका पार्टनर आपका बेस्ट फ्रेंड हो, विच इज इन द केस ऑफ जैकी, विच आई फील बोथ ऑफ अस, आई थिंक, डोंट फील दैट वी आर मैरिड, टच वुड, एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप, और ऐसे ही बरकरार रहे तो बहुत मजा आता है. बेस्ट चीज़ होती है कि यू हैव योर पार्टनर इज समबडी हु इज योर बेस्ट फ्रेंड. तो आपको जो करना है, जहाँ जाना है, जो खाना है, जो देखना है, आप सब साथ में. हम दोनों सेम है, हम दोनों एक जैसे साइको हैं कि हेल्दी खाना है, हम कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो हम वो प्रॉपर्टी देंगे जिसके अंदर जिम बेटर है, ठीक है. फिर हम लोग को अगर एक्स्ट्रा खाना है तो हम पैदल चल के जाएंगे ताकि हम खा के फिर वापस आएँ. कि लंदन में 40 मिनट्स दूर है, वो डिजर्ट खाने जाएं तो पैदल जाएंगे. दोनों एक जैसे साइको हैं. तो it's amazing. Actually, when we met for the first time, I used to think, my friends used to say, Rakul, how are you going to find anybody, yaar? You reject people if they don't eat
they don't have wellness as a lifestyle. Okay. And I used to say, because I've seen that at home na, my parents never ate chips and all these things, so I've seen a disciplined life, so I didn't know ki there's another way. So I met this guy who's absolutely like me. Our first meeting, we were like, what? That salad is your favorite? That salad is my favorite. You know about this healthy ice cream? I know about this healthy ice cream. We were like, okay, that I thought I was the only psycho. There's another one. So हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स बने थे, हम लोग फ्रेंड्स बने थे ऑन हेल्थ एंड वेलनेस एंड वर्किंग आउट, एंड देन वी कनेक्टेड. तो राइट पार्टनर ने क्या है क्वालिटीज होनी चाहिए? आई मीन योर एक्सपीरियंस. यार हर इंसान फिर भी एक तो होता है ना कि जनरलाइज होता है कि जैसे चॉइसेस मिलनी चाहिए. बात के जैसा बता रहे हो, चॉइसेस मिले ना मिले ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बट शायद किसी के लिए ना इंपॉर्टेंट हो. बट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे की स्पेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. एक दूसरे के प्रोफेशन, अगर आप वर्किंग हो तो रिस्पेक्ट करना चाहिए. एक दूसरे के डिसीजंस, बोथ इन अ रिलेशनशिप हैव एन इक्वल ओपिनियन ऑन एनीथिंग दैट दे वांट टू डू टुगेदर. सो आई थिंक ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट रिस्पेक्टिंग वन अनदर. ऐसा नहीं होता है कि कोई भी, वो बोलते हैं ना कि साथ डिसीजन मेकिंग, साथ में चीज़ें करना. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. रिलेशनशिप पे इंडिविजुअलिटी कितनी मैटर करती है? बहुत मैटर करती है. आई वाज गोना कम टू दैट. एंड ऑल्सो विच इज़ व्हाई आई सेड स्पेस, मेंटेनिंग योर इंडिविजुअलिटी. सी, हमारा जाके और मेरा एक है, मैंने एक पहले इंटरव्यू में भी बोला है, बिकॉज वी वर नॉट गेटिंग मैरिड व्हेन वी वर 20-21, राइट? तब आप फिर भी बड़े हो रहे होते हो. सो बाय द टाइम वी मेट, हम लोग बहुत इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स थे. सो इन द फर्स्ट डेट दैट वी हैड, डिनर डेट, वी हैड अ डिस्कशन दैट आई एम नॉट फिलिंग अ वॉइड इन यू, you are not filling a void in me, and I'm not responsible for your happiness, you're not responsible for my happiness. Together, you know, we are happy people as individuals, and together we are just happier. और ये हमने पहले डिनर डेट पे ही एक डिस्कशन की थी कि कई बार क्या होता है रिलेशनशिप्स में, आप एक दूसरे को कसूरवार ठहराने लग जाते हो कि अच्छा तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने ये प्रॉमिस किया था, तुमने मुझे पिक्चर के लिए नहीं लेके गया, वट एवर, राइट? आई फील वो चीज़ें बहुत unnecessary in a relationship. There are much more important discussions to be had. मैंने एक फिल्म देखी थी, शायद आराधना, एक कौन सी थी, अमिताभ बच्चन साहब और जया बच्चन साहब जी, जया बच्चन जी की. और उसमें था कि जया जी बड़ी बन जाती है अमिताभ से. अमिताभ स्टार होते हैं, फिर जया आती है, स्टार बन जाती है. आशिकी में भी ऐसा ही कुछ दिखाया गया था. फिर एक थोड़ा सा दोनों के बीच में इश्यूज शुरू हो जाते हैं. जी. इंडिया में खासतौर पर जो जनरलाइज मैंने देखा है उसमें ये रहा है कि पुरुष बड़े होते हैं, महिलाएं उनके साथ फॉलोअप करती हैं. बट जिन केसेस में महिलाएं बड़ी हो जाती हैं, या जो मैंने इंडिविजुअलिटी की बात की कि करियर ग्राफ, क्या ये भी सब मायने रखता है रिलेशनशिप्स में? आई थिंक इट्स वेरी, नहीं रखना चाहिए. आई थिंक इट टेक्स अ वेरी इवॉल्व्ड मैन टू एक्सेप्ट दैट हिज पार्टनर इज मोर सक्सेसफुल दैन हिम, इफ एट ऑल. एंड देयर आर मेनी केसेस जो हैं, जो आपको दिखता है, यू नो, सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स. एंड आई थिंक ये बहुत ही एक इंडिविजुअल चीज़ है, राइट? आप कितने इवॉल्व्ड हो टू अंडरस्टैंड कि हमारी एक ना, बट इजंट दैट टफ? जैसे मैं आपका केस लूं जी, जैकी की फिल्में मैंने देखी है, मुझे फिल्म देखने का शौक रहा, लेकिन जैकी बाद में प्रोड्यूसर टर्न हो गए जी. अब वो फिल्में कम करते हैं जी, करते ही नहीं है. नया बच्चा जो आता है उसे हीरो हीरोइन दिखते हैं. पीछे वाला कितना भी इंपॉर्टेंट इंसान हो, उनकी नजर में वही हीरोइन है, उसे लगता है सब कुछ इसी का है. सो कहीं अगर ऐसा हुआ हो कि किसी ने कहा कि ये रकुल के हस्बैंड है, I think Jackie is very proud of the fact कि लोग ऐसा बोलते हैं. That's what I'm saying, that tomorrow if somebody says that's Jackie's wife, Rakul, you know, if somebody as a producer knows him or his business people, because there's a lot more to him than, I'm okay with that. I also have my individuality, but yes, it's truth. Why am I feeling offended? And similarly, Jackie is the kind of person, कई बार होता है लोग बोलते हैं आप दोनों के साथ फोटो चाहिए, कई बार होता है सर खाली आपके साथ चाहिए, सर खाली मैम के साथ चाहिए. He takes those pictures also. If you've seen Priyanka Chopra and Nick Jonas, and how when, you know, she's on the red carpet and he's actually even clicking her pictures, I think you can never generalize a relationship. What makes a relationship is कि दो लोग जो equally mentally mature हों, जो मैंने mental maturity की शुरू में बात की थी, कि ये हम पर्सनल स्पेस में हैं और ये हम प्रोफेशनल स्पेस में हैं और हम एक दूसरे को फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं. नोबडी इज गोना बी हैप्पियर दैन मी विद जैकीज सक्सेस और वाइस वर्सा. ट्रू, यू नो, एंड ही इज माय बिगेस्ट चीयरलीडर
कि जाओ तुम, मतलब if I call him and say baby what are you going to eat for dinner because I'm in Delhi, he's like I'll manage, you do your work, you know. So it's also about expectations जो काफी लोग नहीं सही सेट करते, and this has to come from the men. I'm going to say this and take this opportunity to say that अगर चीजें बदलनी हैं, this has to come from men who start appreciating कि अगर एक औरत काम कर रही है या एक लड़की काम कर रही है, her work is also equally demanding as much as yours. So there has to be a collaborative effort in maintaining the relationship. She can't still handle the house the way your mom possibly did because she was a homemaker or because she's working. So, you know, these are dynamics that the men have to change. चलो मैं एक थोड़ा और डीप क्वेश्चन पूछता हूँ जी ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कहीं पूछा भी था पहले, फिर दोबारा पूछ रहा हूँ। जी बॉलीवुड कपल में जी एक एक्टर एक एक्ट्रेस है, कई बार लोग, बहुत सारे कपल्स हैं जिन्होंने शादी कर ली, दोनों सक्सेसफुल थे। पोस्ट शादी जो एक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि हीरो जो है वो लगातार काम कर रहा है। आज के दौर में भी जितने बड़े एक्ट्रेस हैं बहुत सारे ऐसे हैं। जी वाइफ भी उतनी ही सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी, हम्म बट शादी हुई, उन्होंने या तो घर संभालना शुरू कर दिया, जिन्होंने बाद में फिल्में भी की, उसमें उनके बहुत सोच समझ कर की, विमेन ओरिएंटेड फिल्में की, या कोई भी किसिंग सीन अवॉइड किए। मेल एक्टर्स पर कोई ऐसी पाबंदिश नहीं थी, वो करते चले गए। और ऐसे मल्टीपल नाम मैं ले सकता हूँ, आप कहोगे मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बट मल्टीपल नाम ऐसे हैं जिसमें ऑब्जर्वेशन मेरा रहा, या तो हीरोइन गायब हो गई या आई तो बहुत लिमिटेड रोल्स या विमेन से ओरिएंटेड रोल पे ही रह गई, जी। जबकि दोनों सक्सेसफुल थे। So now I'll tell you, एक आदमी को प्रेग्नेंट नहीं होना होता, एक आदमी को मॉम गिल्ट नहीं होती, राइट? नाउ दैट इज द लॉ ऑफ नेचर दैट विमेन आर सपोज्ड टू बी गैदरर्स, men are providers, right? Women are the caretakers, men are ये नेचर है, लॉ ऑफ नेचर है। तो anybody at any point goes through that transition, it is also by choice. ये आप अज्यूम कर रहे हो कि वो नहीं करती है क्योंकि उनके ऊपर पाबंदिश है, ऐसा नहीं है। There are a lot of actresses who have also proven it wrong. After being married, after having kids, we know in the current generation जो अभी तक फिल्में कर रही हैं, सब कर रही हैं। जो आप किसिंग सीन्स की बात कर रहे हो वो भी एस्थेटिकली शॉट है, इफ इट्स अ रिक्वायरमेंट फिल्म के लिए तो वो हो रहा है। कोई किसी पे पाबंदिश नहीं लगाता, इट्स अ चॉइस। नाउ हाउ सम पीपल, सम विमेन आर सो ड्रिवन कि उन्हें लगता है हम दोनों चीज़ बैलेंस कर लेंगे, हम बच्चों को सेट पर भी ले जाएंगे, साथ में नैनी होगी, ये होगी, दैट्स हर चॉइस। एंड देन देयर इज सम वुमन हु फील्स कि दिस इज अ फेज ऑफ मदरहुड जो मैं इंजॉय करना चाहती हूँ, मैं एक मिनट भी अपने बच्चे से दूर नहीं रहना चाहती। नाउ दैट इज हर चॉइस। आपको लगता है इसमें और कोई रीजन नहीं है? आई डोंट थिंक होना नहीं चाहिए और कोई रीजन। होना नहीं चाहिए, दैट माइट बी अ गुड स्टेटमेंट। बिकॉज ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, आई डिड अ पॉडकास्ट विद एन IAS ऑफिसर जो बाद में बॉलीवुड में एक्टिंग में आ गए, और बहुत सारी वेब सीरीज, फिल्में, काली काली जुल्फे में बहुत गाने वाने शूट किए उन्होंने। सो ही वाज शूटिंग विद सनी लियोन, उनकी वाइफ अभी भी DM है यूपी में ही। सो आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू हिम, मैंने कहा कि यू आर शूटिंग विद सनी लियोन, आप IAS ऑफिसर हो, इसको रिवर्स कर देते हैं। And he bluntly said, मैं अपनी वाइफ को अलाउ नहीं करता। I said, but that's a very chauvinistic statement to make. And he told this. I said, you okay with this? Because ये on air जाएगा। He said, yeah, it's a choice. मैं कर रहा हूँ क्योंकि हम दोनों comfortable हैं। बट मैंने कहा, बट आपने कहा कि आपने IAS इसलिए छोड़ा क्योंकि आप बॉलीवुड में ट्राई करना चाहती है, आपका दूसरा ड्रीम था। मान लो उनका ड्रीम हो, एंड देन थोड़ा होशियार स्मार्टली मैंने कोट किया, मैंने कहा मान लो उनको इमरान हाशमी के साथ कोई रोल करना। He said, I will say no. It's clear. It's simple. But that's it's like the problem, that women in our country are not progressing because we are not. The whole talk of feminism is this. But वो दोनों well educated है, दोनों ने UPSC क्लियर किया। वाइफ अभी भी बहुत स्ट्रांग लेडी है, यूपी में DM है, she's a district magistrate. You know, strong होना और mental conditioning एक तरीके से होना बहुत दो different चीजें हैं। But I felt कि still रूल लगे, दोनों सेम पद पर है, सेम ओहदे पर है, सेम है, बट वो एक एहसास है कि ये महिला है, बट इनके लिए अलग रास्ता है, मैं बोल रही हूँ ना, रास्ता है। सो आधा टाइम विच इज आई सेड कि जो फेमिनिज्म है वो वेव, वो ये नहीं है कि औरतें बोले हमें ये होना चाहिए, हमें, इट हैज टू कम फ्रॉम द मेन एंड विमेन ऑल्सो। एडुकेशन, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, ऐसा नहीं है कि दे नो एनी बेटर। जो आपकी सोशल कंडीशनिंग है, जब से आप बचपन से बड़े हो रहे हो, आपको ये बताया गया है कि यू नो ऐसे बिहेव करते हैं, या ऐसे बात मत करो, या जोर से मत हंसो, यू नो, जो काफ़ी लोगों को बताया जाता है। हाउ मेनी पीपल मेक एन आइडेंटिटी बियॉन्ड दैट? नहीं बना पाते। तो उन्हें लगता है यही सही है, हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऐसा सुना, हमको भी ऐसा ही करना है। बट आई फील इन द करंट जनरेशन
स्पेशली विच इज़ वाई आई सेड कि जब आप ऑलरेडी एक इंडिविजुअल बन गए होते हैं, आप 30 साल के बाद शादी कर रहे हो, तो आप ऑलरेडी एक पर्सन हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड दैट पार्टनर हु accepts that you will have your own decision making. You will, of course there's discussions, but that doesn't mean ki I will take decisions for Jackie or Jackie will take decisions for me. We'll run it by one another. Nice. Yeah. मतलब I wish और इसको I really hope. और इससे लोग सीखें. I really hope, because फिर लोग ये नहीं बोलेंगे कि मेरी शादी में प्रॉब्लम शादी में नहीं है, प्रॉब्लम लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में है, प्रॉब्लम मैच्योरिटी में है और प्रॉब्लम रॉन्ग पार्टनर में है. प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट ऑफ शादी में नहीं है. मुझे लगता है इसमें भी होता है कि उन्होंने वैसे ही देखा तो उनके लिए वही नॉर्मल है. मैं वही बोल रही हूँ ना, सोशल जैसे आपके लिए डिसिप्लिन नॉर्मल है जी. जैसे मैं अपने एक छोटा घर का एग्जांपल लेता हूँ. मेरे डैड ने बिस्तर पे टॉवल डाली जी. मॉम उसको उठाने आई तो मैंने कहा आप क्यों नहीं हटा देते. मतलब हंसी मजाक में बात करते. एंड ही सेड लिसन मेरे को 56-60 साल हो गए, तू अपने केस में कह ले. बहुत मजाक में था. एंड माई मॉम वाज कम्प्लीटली ओके. और मेरी मॉम भी जॉब करती है, डैड भी जॉब करते हैं. मॉम आती है घर पे, फिर वो खाना ही बनाती थी, या अब तो नहीं बनाती बट टेक केयर करती थी, बहुत सारी चीजें करती थी. आई फील दोनों जॉब करते हैं, बट मॉम पे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही और वो उनके लिए नॉर्मल था. वो उस तरह से ग्रोन अप हुए. तो सम वो मुझे वो मुझे भी बहुत हर्ट करता है. लकीली मैंने अपने घर में काफी हद तक इक्वल्स का देखा है. आई हैव सीन दैट माय डैड हैज ऑलवेज टेकन माय मॉम्स ओपिनियन कि यार ये करें. There was always a healthy discussion का atmosphere घर में. Are you dominating? I like to do what I like to do. Let's just say that. Dominating भी बहुत है ना कि नहीं मेरी होएगी. ऐसा नहीं होता. लड़ाई ज्यादा कौन करता है? touch wood भगवान. We don't fight. पहले सॉरी कौन बोलता है? लड़ाई नहीं होगी तो सॉरी कहाँ से होगा? कहीं ना कहीं तो आता ही होगा. यार हमारा एक रूल है कि अगर देखो लड़ाई इज अ वेरी बिग वर्ड. अगर डिसएग्रीमेंट है किसी बात पे कि यार आई डोंट थिंक व्हाट यू आर सेइंग मेक्स सेंस. चलो किसी ने मुंह फुला लिया, लड़ाई नहीं हुई, मुंह फुला लिया, दोनों ही बोल देंगे यार. हमारा रूल है कि वी विल नॉट स्लीप ओवर अ प्रॉब्लम. अगर प्रॉब्लम हुई है तो लेट्स डिस्कस उसी टाइम. हाउ यू एक्सप्रेस लव? चलो वी आर वेरी कार्टूनिश विद एक्सप्रेशन ऑफ लव. हम लोग ऐसे बच्चों की तरह कुछ भी very cartoonish. Yeah, I think gestures, small gestures. Okay. And a lot of laughter is our language of love, and supporting one another. I think when we are together, the only thing we want to do is we can just laugh on nothing, and we can just be ourselves. अगर कोई एक गाना आपको लगता है कि आपकी लव स्टोरी पे परफेक्ट बैठता है? यार आई थिंक मैं तो एक ही गाना बोलूंगी जो जैकी ने हमारे वेडिंग के लिए बनवाया था, बिन तेरे. आई थिंक उसके जो लिरिक्स हैं और वो जो गाना है दैट विल ऑलवेज बी वेरी स्पेशल. ओके, मैंने आपके लिए एक रैपिड फायर रखा था तो मुझे लगता है थोड़ा सा परेशान करते हैं. दे दे प्यार दे या यारी? यारी. दे दे प्यार दे. ओके. चले आना या मैंने इस तरह? अरे ये डिफिकल्ट है दोनों. फिर भी एक जो दिल के करीब हो. चले आना. क्यों? यार वो आज भी बहुत सुनते, आज तो भी दोनों सुनते. आई डोंट नो, आई जस्ट फील. हाँ, ये थोड़ा 90s वाला गाना भी था. हाँ, ये और ये पता है मुझे क्यों सरप्राइज भी कर गया था गाना, क्योंकि जब मैंने पहली बार सुना था ना मुझे नहीं लगा था इतना बड़ा हिट होगा, बट इतना बड़ा हिट होगा नहीं समझ आया था. मैंने इस गाने की स्टोरी सुनी थी कि शायद कुणाल ने गाना लिखा है, कुणाल वर्मा ने. सो कुणाल ने गाना लिखा था हाँ हंसी बन गए, और फिर उनका शायद ब्रेकअप हो गया. सो वो वापस राजस्थान लौट गए. फिर अमाल ने उन्हें कॉन्टैक्ट किया और वो नहीं करना, वो बहुत ही हैवी ब्रेकअप में थे. फिर बाद में अमाल ने रिक्वेस्ट की, देन ही सेड एक गाना है बट बड़ा 90s टाइप का है, बिकॉज अब आना जाना ये वाले गाने नहीं बनते. एंड देन अमाल और इन्होंने मिलके बिल्कुल 90s वाला फील देके जैसे या तो मुझे भी लगा था बहुत डेटेड है, बट ये जो चला एंड इट आल्सो ग्रो ऑन मी, तो आई थिंक चले आना. इमोशंस लोग या बट लेडुबा भी बहुत प्यारा गाना है. हाँ. ओके. फिटनेस गुरु या एक्ट्रेस? Actress first, who can also be a fitness enthusiast, not guru. अगर एक क्विट करना हो, जिम या इंस्टा? Any day. सोशल इतना एडिक्टेड नहीं हो? अगर मैं एक्टर नहीं होती तो शायद मैं इंस्टाग्राम पे भी नहीं होती. क्यों? यार मुझे अगर अपने दोस्तों को मिलना है, मैं उनको इन पर्सन मिलूंगी, मैं इन पर्सन बातें करूंगी, कुर्सी से गिरूंगी, वो सब करूंगी. मुझे सोशल मीडिया पे लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है देखने का कोई इंटरेस्ट नहीं है. ओके, नाइस. अगर आप विलन होते तो आपकी सिग्नेचर हंसी क्या होती है? लेट्स ट्राई. ओह वाओ, ये तो कभी मैंने सोचा नहीं था. आई एम जस्ट थिंकिंग क्या होती.
आई थिंक मेरी ना एक श्रीकी वाली एक वो मजाक में निकलती है आई थिंक इस तरह की कुछ होती है। ये विलन पे सूट करती है। अरे यार वो थोड़ा पागल टाइप का विलन हो सकता था ना, वो नहीं होते थे छोटा छतरी वगैरह टाइप के विलन जो फनी होते हैं, तो फनी विलन हो सकता ना। तो आपका फेवरेट विलन तो वही होगा पार्टनर में जो छोटा डॉन था। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, छोटा डॉन टाइप। छोटा छतरी, हाँ छोटा छतरी, वो पार्टनर का ही है शायद। छोटा डॉन पार्टनर में, छोटा छतरी जॉनी लिवर प्ले कर रहे थे, पागल दीवाना। आवारा पागल दीवाना। तो इसे फनी वाले भी हो सकते हैं ना, व्हाई नॉट। सबको मोगैम्बो होना तो जरूरी नहीं है। नाइस। अगर किसी साउथ या बॉलीवुड स्टार की किस स्किल चुरानी होती, किसकी? Skill? हाँ, किसकी और क्यों चुराते हैं? अल्लू अर्जुन डांसिंग स्किल्स। पुष्पा में देखा क्या जहर डांस थे। आई वर्क विद हिम आल्सो ना, तो आई नो हिज डांसिंग स्किल्स आर वेरी गुड। पुष्पा देखिए आपने? ऑफ कोर्स। दोनों में कौन सा गाना अच्छा लगा? एक तो होती है फीलिंग्स या पहले वाले में या सेकंड वाले में? सेकंड वाले में आई बिलीव डांस स्टेप ज्यादा खतरनाक थे। या एक तो रश्मिका के साथ सॉन्ग दोनों था, टफ थे होती यार। है फीलिंग्स और इवन किसक दोनों टफ थे। किसक में भी जो मूवमेंट थी, जो हाँ। श्रीलीला की बैक मूवमेंट करके, आई थिंक बोथ वर वेरी टफ। कौन सा फेवरेट डांस स्टेप था उसमें? अल्लू अर्जुन कहाँ आपको लगा कि ये जहर था? मुझे यार पूरा यार फीलिंग्स में भी कितनी एनर्जी है, तो वो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, मुझे पता है दोनों अच्छे हैं। फीलिंग्स आई लाइक दैट बेटर। रश्मिका, अल्लू अर्जुन और रश्मिका का फीलिंग्स। या आई बिलीव दे वर ग्रेट। मतलब अलग कोई एक एक्टर जिसे आप जिम में देखना चाहोगे? जिम में देखना चाहूंगी। चाहोगे कि जिम जाए? अच्छा वैसे एक्टर नहीं, फिलहाल तो मैं चाहूंगी कि आपको मैं कन्वर्ट कर दूं इस इंटरव्यू के बाद। स्मार्टली जिन्होंने ओके, साउथ या बॉलीवुड? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। फिल्में यार, डजंट मैटर व्हिच लैंग्वेज। साउथ में मेरा जन्म हुआ, मलयालम फिल्मों में काम क्यों नहीं किया? ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आई नहीं, आएगी तो डेफिनेटली। तमिल तेलुगु आपने कन्नड़? जी कन्नड़ तो एक ही की थी, वो जो पहले की थी। हाँ। मोस्टली तेलुगु तमिल, और तेलुगु और तमिल मैं बोल भी लेती, मतलब आई स्पीक तेलुगु वेरी फ्लुएंटली। तमिल टूटी फूटी बोलती हूँ, मलयालम मुझे आती नहीं। लैंग्वेज जाके सीखी वहाँ पे? जी। कितना टाइम लगता है लैंग्वेज सीखने में? तेलुगु सीखने में मुझे अबाउट 2 साल लगे थे। 2 साल में फ्लुएंट बोलने लग गई थी। लेट मी सी योर स्पीकिंग स्किल। ओके, यू हैव टू से वन लाइन। कैसे हो शुभांकर? इन तमिल, तेलुगु या जितनी लैंग्वेजेस में आप बोल सकते हो। चलो जितनी लैंग्वेज बोल सकते हो। शुभांकर तेलुगु, नल्ला इरके शुभांकर तमिल, हिंदी कैसे हो, इंग्लिश हाउ आर यू, पंजाबी किद्दा शुभांकर। 5 लैंग्वेजेस आती हैं आपको? हाँ। नाइस। कभी मन किया कि जैसे मासी सिनेमा होता है यूपी बिहार, कभी लखनऊ गए हो आप? लखनऊ में शूट किया ना आपने? सो लखनऊ में कुछ सीखा भाषा पे? क्योंकि नफासत का, मोहब्बत का। एक्चुअली मैं जो डॉक्टर जी में कैरेक्टर प्ले कर रही थी ना, वो डॉक्टर फातिमा, पर उसकी जो वो हिंदी लखनवी हिंदी जैसे थी। हाँ, हम कह रहे हैं और नुस्खे एकदम सही थे, बट मैंने वो उसके अलावा नहीं। नुक्ते हाँ, क्या बोला मैंने? नुस्खे मतलब नुस्खे तो वो डॉक्टर वाला हो गया। हाँ, नुक्ते मैंने कहा मेरे को गालियां पड़ेगी मैं लखनऊ। नहीं नुक्ते। मतलब आई रिमेम्बर लखनऊ में एक्चुअली भाषा पे बहुत काम करते हैं। जी। सो विशाल मिश्रा का जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उसकी लाइफ का चेंजिंग मूवमेंट एक्चुअली था। जावेद साहब से वो इंडियन आइडल जाता है और वो कुछ बोलता है और जावेद साहब उसे टोकते हैं और कहते हैं आप लखनऊ से है ना, एंड देन वो एक वर्ड पे कोट करता है। आई थिंक फूल या फूल पे कुछ था, राइट। हमारे यहाँ नॉर्मली लोग कहते हैं पर फूल होता है। हाँ, तो ही कोटेड एंड ही सेड कि वो जावेद साहब ने जो उस दिन टोका मुझे, मैंने अपनी हिंदी पे अपनी उर्दू पे इतना काम किया कि नाउ आज जो है वो उस टोकनी से। सो लखनऊ से क्या सीखा आपने? लखनऊ से क्या यार, इतना लंबा शूट नहीं किया था मैंने, बट लखनऊ में क्या अच्छा लगा? चलो अपार्ट फ्रॉम लोग। लखनऊ में मुझे लखनऊ की चाट बहुत अच्छी लगी थी। थोड़े सेंटी थोड़े मस्त, हम लखनवी जबरदस्त। हाँ, यू आर फ्रॉम लखनऊ? हाँ, तभी मैं पूछूं, तभी सोचूं कि इतना लखनऊ पे क्या अच्छा लगा। लखनऊ के लोग बहुत वार्म थे, चाट बहुत अच्छी थी। वेजिटेरियन हो आप? नहीं। टुंडे कबाब नहीं खाए वहाँ पे? हाँ, टुंडे खाए थे, ऑफ कोर्स। टुंडे मतलब मुझे लेटली पता चला, वेजिटेरियन हूं तो मुझे वहाँ मुझे नहीं पता, बट मैंने सुना टुंडे कबाब से मुझे अभी बहुत रिसेंटली पता चला कि मुझे लगता था टुंडे उस कबाब की रेसिपी है। मुझे ये नहीं पता था वो टुंडे हैज कम फ्रॉम अ पर्सन दैट यू नो द स्टोरी। सो आई यूज्ड टू थिंक टुंडे कबाब मीन्स दैट कबाब, जैसे गलौटी कबाब होता है वैसे टुंडे कबाब होता है। आई जस्ट गॉट टू नो कि रियल स्टोरी क्या है। नाइस। कोई एक्टर जिसकी स्किल आपको देख कर लगता हो यार ओ माय गॉड, ये कैसे इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता नहीं है, बट वाओ, इट्स एन इंस्पिरेशन। आई थिंक आलिया भट्ट, विकी कौशल, रणबीर,
इनमें क्या क्या आपको स्पेशल लगता है? जैसे रणवीर के बारे में आजकल बहुत लोग बातें कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे रणवीर एंड रणवीर बोथ एक्चुअली एक्टर्स के। रणबीर कपूर की बहुत लोग बात कर रहे थे जी। कि यार आंखों से आंसू टाइम पे निकल आते हैं। हाँ हाँ, And I लव was सर like- अभी हम दे दे प्यार दे पार्ट 2 शूट कर रहे थे, तो लव सर सेट की एक सीन शूट कर रहे थे वो तू झूठी में, एंड उन्होंने बोला कि मुझे इस वर्ड पे आंसू चाहिए, एंड ही डिड इट। और तब तक वो पानी उन्होंने आंखों में रोक के रखा है, और वो दैट्स समथिंग आई कांट डू। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? आई डोंट नो हाउ ही डज इट, आई वुड क्योंकि लव टू विटनेस इट। ये मैंने बहुत लोगों से सुना उनके बारे में। हाँ, तो अब मतलब- ये इतना कंट्रोल होना अपने ऊपर, आई हैव नेवर सीन इट इन पर्सन, तो आई रियली वुड वांट टू सी कि कैसे करते हैं। मतलब आंसू लाना इज ओके, आंसू लाना इज ओके, पर वो आंसू का, बट उस लाइन पे, उस वर्ड पे क्योंकि टपका हम ऐसा एक सीन शूट कर रहे थे जिसमें उनको चाहिए था कि इस वर्ड पे टपके, मैंने बोला सर आंसू आ जाएगा, टपके कब, आई डोंट नो, तो वो थोड़ा लेट हो रहा था टपकने में हर बार, तो हमने फिर थोड़ा पहले से शुरू कर दिया बिल्डअप करना। सो देन ही टोल्ड मी द स्टोरी एंड आई सेड आई लव टू वॉच हाउ ही डज इट। हाँ, उन्होंने बताया और भी कई लोगों ने बताया, किससे, रणवीर को लेकर कई लोग बताया, एंड मैं हमेशा सोचता कि ये कैसे पॉसिबल है। या है, आई गेस। कभी लगा कि यार अपनी एक्टिंग स्किल में किस चीज को अपग्रेड करना चाहोगे? यार आई थिंक किस चीज को नहीं होता है, एक्टिंग इज ऑलवेज समथिंग दैट यू कीप वर्किंग ऑन। बट एक होता है ना कि एक जो ना मेरी ताकत होती है, जैसे दे दे प्यार दे, उसमें जो रोल है मुझे लगा वो आपको परफेक्टली सूट कर रहा था। वो आप जैसे मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, मुझे लगा एकदम परफेक्ट है, उसमें इतने एफर्ट्स नहीं पड़ रहे होंगे, वो आपके लिए नेचुरल होगा जी। बट कोई एक सेगमेंट होगा ना जहां पर लगता होगा यार ये थोड़ा सा ट्रैगर्स पे पुश करेंगे। यार मैंने जब तेलुगु में फिल्में की हैं तो वो तो मेरी लैंग्वेज ही नहीं थी, तो आई फील इन जनरल इररिस्पेक्टिव ऑफ द जॉनर, एक्टिंग ऐसी चीज़ है जो आप जितना आप कंटेंट देखते हो, जितना आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो, जितनी आप किताबें पढ़ते हो, आप ग्रो होते रहते हो, अननोइंगली आप ग्रो होते रहते हो, बिकॉज आप हर इमोशन को एक दूसरे लेंस से देखने की कोशिश करते हो। इनफैक्ट बिफोर पार्ट 2 मैंने एक ऐसे ब्रशिंग अप विद समबडी, आई वाज जस्ट डूइंग सम क्लासेस, हाउ डू आई अप्रोच सीन्स डिफरेंटली। आप कैसे कुछ अलग करोगे ना, नहीं तो फिर हर चीज़ में अच्छा रकुल ऐसे सैड होती है तो वैसे ही सैड होगी, हाउ कैन आयशा बी सैड डिफरेंटली। तो आई फील वो एक ऐसी चीज़ है जिसपे आप हर इमोशन पे कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते रहना चाहिए। ओके, कोई एक डायलॉग आपकी फिल्म का जो आपको लगता है यार बहुत वियर्ड था, ये मैंने क्यों बोला था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे याद ही नहीं होगा अभी। कोई वियर्ड डायलॉग नहीं बोला? बोला होगा तो याद नहीं है। कोई इतना फिल्म जो सिर्फ important- पैसों के लिए साइन की, या कितनी पहली फिल्म- उसके बाद पहली तो बता रखा, उसके बाद कितनी फिल्म पैसों के लिए साइन की? नहीं, उसके बाद पैसों के लिए नहीं किया। आई फील अगर आप पैसे के लिए फिल्म करोगे ना, फिर वो आपकी करियर की आखिरी फिल्म होगी। ऐसे नहीं करना है आपको, फिल्म चले ना चले द सेकेंडरी थॉट। सबने साइन की होती पैसों के लिए। बिल्कुल नहीं की मैंने तो सलमान खान तक को सुना कि भाई बीच में वो मैंने कर सकते हैं क्योंकि उनके पास फिर बीच से में आ जाएगी। अभी नहीं, बीच में उन्होंने कहा था कि जब लेट 90 से अर्ली 2000 में मैंने बहुत सारी साइन करी थी, अच्छे पैसे मिल रहे थे, ये खरीद लिया वो खरीद लिया। नहीं यार, क्योंकि क्या है, आई टेल यू, आई एम श्योर एवरीबडी हैज देयर जर्नी, बट मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है फॉर, जो होता है ना कि आप किसी एक्टर को पहली फिल्म से पहचान जाते हो और किसी को बहुत मेहनत करनी पड़ी है, तो आई एटलीस्ट ट्राई कि मैं गलत डिसीजन गलत रीजन के लिए ना लूँ। सो जो मैं स्क्रिप्ट लेती हूँ, वेदर इट इज़ वॉट एवर फिल्म आई हैव डन इन हिंदी, रनवे, डॉक्टर जी, छतरी वाली, दीज आर ऑल फिल्म्स जो मुझे कहानी पसंद आई। पैसे के लिए बहुत फिल्में आती हैं, लेकिन अगर आप पैसे के लिए फिल्म करने लग जाओगे ना तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, लॉन्जिविटी नहीं आएगी उससे। ओके, अगर किसी एक स्टार की सुपर पावर चुरानी हो, सुपर पावर स्टार की, कोई भी जो आप फिक्शनल कैरेक्टर हो। अच्छा फिक्शनल कैरेक्टर की, टू बी इनविजिबल कोई है ऐसा? इनविजिबल होके कहीं भी पहुंच जाओ। तुषार कपूर की फिल्म आई थी गायब। अच्छा नहीं यार, ये नहीं, वो फिल्म भी गायब हो गई। मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया इनविजिबल होके कहीं भी पहुंच जाओ। ये बड़ी क्या करोगे? ऐसे सब पता रहेगा ना। किसको स्टॉक करोगे फिर जाके कि लाइक नहीं दिखाई पड़ेगा इंस्टा पे? नहीं, आई जस्ट फील कि यू नो यू कैन रियली बी इन डिफरेंट प्लेसेस एंड नॉट रियली नो कि आप हो वहाँ पे कि नहीं हो। एक्चुअली मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे एक ही सुपर पावर चाहिए। ये मुझे अभी तक किसी के पास नहीं, कि आई कैन ईट एवरीथिंग दैट आई वांट इन द वर्ल्ड एंड नॉट गेन वेट। बाकी सबके लिए मैं मेहनत कर लूंगी। ऐसा होना कि वैसी वाली सुपर, भगवान भी मेरे सामने आ जाए, मैं यही मांगूंगी कि गॉड आई विल वर्क फॉर माई करियर, ये दे दो एक। कई लोग होते हैं ना, बहुत खाते हैं, कुछ नहीं होता उनको। हाँ, बहुत सारे लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हवा भी लग जाती है। हाँ सेम। तो गाने कैसे सुनते हो आप? आपकी प्लेलिस्ट के पास टॉप 5 फेवरेट गाने? यार मेरी ना एक्चुअली आई एम नॉट बदलते रहते। समबडी, हाँ मेरा बट बदलता फिर भी कुछ रहता होते हैं ना, कुछ तो बहुत करीब होते हैं दिल के, कि अरे कभी ये 5 गाने कभी भी सुन सकते हैं, चलो इसको नए तरीके से फ्रेम करते हैं। आई एम मोर ऑफ अ रोमांटिक सॉन्ग पर्सन। हाँ, ठीक है, तो
90s में पैदा होने वाले सब रोमांटिक गाने हाँ सुनते वो हैं। हम लोगों की जो हाँ, इनग्रेन वो हुई है ना उदित वो सर, कुमार सानू ने बहुत घुसे, हाँ वो अलका याग्निक, इन लोगों ने वही डाला हमारे अंदर। हाँ तो आई थिंक उस जॉनर में कोई भी गाने, फिर भी 2-4 गाने जो आप, एक मुझे चलते चलते के गाने बहुत पसंद है अभिजीत भट्टाचार्य, जी। प्यार तुमको भी है, प्यार हमको, तुमको भी है, प्यार चलते आई हैड अ चलते। पॉडकास्ट यहीं पर। हाँ ओह रियली? हाँ हाँ, मतलब आपने बहुत सारे गाने सुने थे, चलते के सारे गाने उन्होंने गाए, सारे गाने तौबा उन्होंने गाए तुम्हारे थे। ये इशारे। हाँ तो वो एक चलते चलते प्यार तुमको भी है। देन अभी सडनली आप पूछते तो ऐसे याद नहीं आते। ऑफ कोर्स डीडीएलजे के गाने कभी भी सुन सकती हूँ मैं। 1942 लव स्टोरी के गाने, खामोशी, मदहोश दिल की धड़कन। हम्म, सो आज मैं ऊपर आज मैं नीचे, साथ इवन में दैट, सरगम। या सो ऑल दीज सॉन्ग्स। सो कुमार सानू या उदित नारायण? ऐसा नहीं है यार, कोई गाने उनके कोई गाने उनके। ओके, या आपके टाइम में के गाने सुनते थे आप? हाँ हाँ मतलब course. 90s में, क्योंकि मैं बार बार हाँ। के बारे में बात करता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि 90s के बाद जो म्यूजिक चेंज हुआ के वजह से हुआ। हाँ उनके गाने ऑफ कोर्स सुनते थे। सो योर फेवरेट के सॉन्ग, कोई एक गाना अगर के यार मुझे ऑप्शन दे दो यार, ऐसे ऑफेंड आएगा नहीं। जरा से दिल में, वेरी नाइस सॉन्ग। खुदा जाने, खुदा जाने मैं ऑल टाइम फेवरेट, अलविदा। ऑल टाइम फेवरेट खुदा जाने। आई कैन लिसन टू इट एनी नंबर, आई कैन वॉच द वीडियो आल्सो एन नंबर ऑफ टाइम्स। क्यों? आई डोंट नो, रोमांस, वही जनरेशन ही रोमांस पे, मतलब शाहरुख सर ने जो रोमांटिक फिल्मों में हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है ऑन दोज रोमांटिक फिल्म्स, एंड यू नो, एंड देन दिस बचना है हसीनो वाज व्हेन आई वाज आई थिंक टीनेज, सो जस्ट आई लव दैट सॉन्ग। क्या पिक्चराइजेशन किया गया है। क्या पिक्चराइजेशन किया गया, इट वाज द फर्स्ट आई थिंक ऑफ इट्स काइंड, जो वाइट मैजिकल के वॉइस, देन शिल्पा Yeah. राव। इट वाज शिल्पा राव। या वाओ, शिल्पा राव स्टार्टेड 2006 तो से नैना लागे पिया। ओह वाओ, यू लव म्यूजिक ना? आई लव म्यूजिक। Yeah, that's how you know who's sung it, who's not. I'm मेरे को आप not that गाने के नाम great बताओ, with मैं आपको दूसरी कहानियां सुना दूंगा मैं आपको। it. Wow, amazing. मुझे बहुत गानों मैं थोड़ी वीक हूँ मैं। मुझे गानों का बहुत शौक है। ओके, लास्ट के 2-4 सवाल है। कभी सेट से कुछ चुराया? अभी नुसरत आई थी मेरे पास, तो नुसरत से मैंने सवाल पूछा था। जी। शी सेड हाँ मुझे मक्स चुराने का बहुत शौक है। क्या? तो मैंने लवरंजन सर के मक्स चुरा लिए थे। हाँ। बता कर चुराए, ऑब्वियसली बता के चुराऊंगी। नहीं, मैं शुरू में रखती थी कि ऐसे सोवेनियर्स की, हर फिल्म से कोई चीज रख ली, यू नो, ये टी शर्ट पहनी थी या ये ब्रेसलेट पहना था, याद के तौर पे। आप प्रेजेंट में ऑस्ट्रेलिया में जीते हो। हाँ, उस टाइम ऐसे सोचा था कि ये नहीं, इसको रखूंगी। हाँ वही प्रेजेंट में छूट गया बीच आप में। प्रेजेंट में ऑस्ट्रेलिया प्लान करते हो। हाँ जी, नॉस्टैल्जिया प्लान किया कि 10 साल बाद मुझे नॉस्टैल्जिया होगा, पर बीच में ही मैं गिव अप कर दिया, फिर रखना छोड़ दिया। नाइस। बॉलीवुड इंडस्ट्री में, चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सबसे वियर्ड रूमर क्या सुना अपने बारे में? बड़े रिवर रूमर्स आते हैं यार, बहुत। सबसे वियर्ड? दैट माई हाउस वॉज गिफ्टेड टू मी, माई हैदराबाद हाउस वॉज गिफ्टेड टू मी, जो एक्चुअली मेरे डैड ने पूरा पेपर वर्क कराया हुआ है। सो ही वॉज वेरी एंग्री सीइंग दैट, एंड ही वॉज लाइक, व्हाट इज दिस, यू नो, माई चाइल्ड्स हार्ड अर्न मनी। मैंने कहा, यू कांट कीप रिप्लाइंग टू दीज स्मॉल यूजलेस पोर्टल्स, it's okay. He just read it somewhere and he said, you should reply. And I said, no, you can't. एक एडवाइस जो आप यंग रकुल को देना चाहते हो? I would just say that, you know, no advice. I just really admire, I love my journey, because highs, lows, whatever, it's been my journey truly. So I would say you'll do fine. Just keep at it. तो इसको लेकर बताना चाहो, हाउ टू लाइक सी योर जर्नी। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार पहले हुआ, नहीं होना चाहिए था, लोज को लेकर, इनसे लेकर। हाउ यू डिफाइन दिस जर्नी प्रोसेस लाइफ का? लोज को लेके मतलब हाउ यू डिफाइन दिस जर्नी प्रोसेस जिंदगी का, जो है जैसे आपने कहा ना मुझे कुछ चेंज नहीं करना। हाँ, सो ये जर्नी कैसे डिफाइन करते हो आप? यार मैं ये लाइक आई सेड कि क्योंकि ये जर्नी मेरी अपनी है, एंड व्हाई आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग, बिकॉज अगर आपको लाइफ में कोई चीज़ बहुत आसानी से भी मिल जाती है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। या आई थिंक जो एक प्रोसेस, जो मैं आई बिलीव कि जब मैंने शुरुआत की थी और जो मैं अभी इंसान हूँ, मैं काफ़ी इवॉल्व हो गई हूँ बिकॉज ऑफ दिस जर्नी, द हाइज, द लोज, द एक्सपेक्टेशंस, थिंग्स वर्किंग, थिंग्स नॉट वर्किंग, एंड विच इज़ वाई आई वुड जस्ट कॉल इट वंडरफुल, आई वुड जस्ट कॉल इट एनरिचिंग। दे दे प्यार डू कब तक आ रही है? इस साल पिछली वाले से बवाल है? आई थिंक डबल मजा आने वाला है। कौन कौन है? मैडी सर, अजय सर एंड मी। नाइस। मैडी sir is playing my father. So now you can imagine the dynamic, because this time it's my house.
द पार्ट 1 had ended कि मेरे भी तो घर जाना पड़ेगा परमिशन लेने, तो मैडी ओके अच्छा वहीं से कंटिन्यू किया है। वहीं से कंटिन्यू हुआ है कि इस बार मेरे घर गए हैं। हाँ तो मेरे घर में मैडी सर मेरे फादर हैं और अजय सर अब मेरे बॉयफ्रेंड हैं। दैट इज द स्टोरी। ओके तब्बू मैम के साथ काम करने एक्सपीरियंस कैसा रहा? आउटस्टैंडिंग, सच अ फैंटास्टिक एक्टर शी इज एंड शी इज मतलब बहुत अमेजिंग है यार वो। मैंने उनके बारे में कहीं कि किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था कि वो जहर खूबसूरत है एंड आई लव बहुत दैट वर्ड। खूबसूरत है वो, जहर खूबसूरत है एंड शी इफ शी लाइक्स यू शी लव्स यू, यू नो शी इज लवली लाइक दैट। मतलब बहुत खुले दिल की, शी डजंट मिन्स हर वर्ड्स, व्हाट अ फैंटास्टिक एक्टर। एक आपको याद है कि नहीं पता नहीं, दे दे प्यार दे 1 में हमने एक ना उनका सिंगल ट्रॉली शॉट था जिसमें अजय सर और वो होती हैं, वो बोलती है मैं थक गई हूँ, यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करते हुए, उन्होंने पूरा सिंगल टेक में किया था एंड आई वाज वाचिंग इट देयर एंड आई वाज लाइक वाओ व्हाट एन एक्टर। मैडी को देख के बाप वाली फीलिंग आ रही थी बिकॉज इज क्यूट गाय रहना है तेरे दिल में। बट अभी फिल्म का कैरेक्टर है, बट ही इज आई लव मैडी सर। नो जब आप सेट पे वो तो ऑब्वियस बात है कैरेक्टर में आप निभा रहे हो, बट इन पर्सन इसको लेके मजे करते थे आप लोग सेट पे? नहीं ही इज ऑल्सो टेक्निकली इफ यू लुक एट इट ही कैन बी माई फादर। You know that, na? In the age, we were actually calculating that. Ajay Devgan can also be. I don't want to comment on that. Which is why the whole fact, na, कि 25 years older the love is. But I think the way Maddie sir has also played that role, I'm too excited for that film. Touch wood. I mean, it's very very cool. Your favorite Madhavan film? 3 Idiot or Anante Dil Mein? No, he had one South film. Should have forgotten the name. Mani Ratnam sir's film. Was it Yuva? Original Yuva? I don't know. मैंने यहाँ चलो ठीक है। रहना है तेरे दिल में then. Okay, lovely. और कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं? So एक फिल्म है अमीरी जो मैंने कंप्लीट की है, जो नीना गुप्ता जी के साथ है, Okay. विच इज़ वेरी डार्लिंग स्पेस, वेरी लाइक सिचुएशनल कॉमेडी, वो है। फिर दे दे प्यार दे 2 अभी कंप्लीट हुई है, इसी साल आएंगी ये 2 फिल्में। म्यूजिक किसका है इसमें? दे दे प्यार दे में? डिफरेंट, Okay. हर गाना अलग है। और उसके बाद 2 फिल्में हैं जिस पर मैं अभी काम कर रही हूँ, जो मैं अभी कह नहीं सकती। Nice. Lovely talking to you रकुल। सेम हियर। और आई जस्ट होप कि हम फिर मिले, जल्दी मिले। एब्सोल्युटली। पिछली इस बार तो बहुत दिनों बाद, मतलब बहुत दिन से प्लान करते मिले। फाइनली आई एम सो हैप्पी, फाइनली। एंड आई होप टू सी यू आफ्टर दे दे प्यार दे 2 एंड आई होप कि उसके गाने भी मुझे वैसे ही याद रहे। आई थिंक बहुत प्यारे गाने हैं। हाँ मतलब चले आना तो अभी भी हम कैरी कर रहे हैं। But I really hope that people give it as much love as the first part got. लवली टॉकिंग टू एंड आई एम सो हैप्पी कि आपने भी लाइफ को लेके बहुत सारे नजरिए दिए मुझे, कई सारी चीजों को लेके। हाँ मतलब आई लाइक योर क्लैरिटी, जिस तरह से आप चीजों को क्लैरिटी से रख रहे थे, इवन द टफ पार्ट, बहुत सारी चीजों को लेके जो आपका नजरिया है। सो मुझे लगता है मुझे उसने ये सिखाया कि जिंदगी में अगर आप चीजों को थोड़ा सा देखने का नजरिया बदलते हो, सो बहुत से सारी चीजों में आप बहुत सारी पॉजिटिविटी निकाल सकते हो। एब्सोल्युटली, ग्लास हाफ फुल और ग्लास हाफ एम्प्टी, और जिंदगी खूबसूरत लग सकती है। जी बिल्कुल। सो लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू, सेम हियर।